स्क्रीन पे आप जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं, आज मैं इस प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड कंप्लीट करूंगा। दोस्तों, फ्रंट एंड को मैं रिएक्ट जेएस में बना रहा हूँ और इसमें एक प्लान का फीचर है, वो फीचर पे आज हम काम करने वाले हैं। प्लान का जो भी एपीआई होती है फीचर की, वो एपीआई हमने ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं और वो एपीआई हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस प्रोजेक्ट में आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरीके से एपीआई को इंटीग्रेट करते हैं, किस तरीके से हम प्रोजेक्ट पे एपीआई जो हमारे रिस्पॉन्स होते हैं उसको, जो अपडेटेड रिस्पॉन्स होते हैं उसको कैसे हैंडल करते हैं, रिएक्ट में किस तरीके से काम करते हैं। साथ ही मैं इस पे एआई को भी यूज करूंगा। एआई में आप देखेंगे हम किस तरीके से प्रॉम्प्ट लिखते हैं। मैं एआई में को पायलट का टूल्स यूज कर रहा हूँ, तो आपको ये समझ में आएगा कि को पायलट को प्रोफेशनल लेवल पे कैसे किया जाता है। साथ ही दोस्तों, आपको इसमें सारे कोडिंग, जो भी कोडिंग आपको देखने को मिलेगी, वो सारे मैं प्रोफेशनल लेवल पे आपको काम करके दिखाऊंगा। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट हमने ऑलमोस्ट 90% 95% हमने कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आपने इस प्रोजेक्ट की और वीडियो नहीं देखी तो दोस्तों आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसकी जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप स्टार्टिंग से सारी वीडियो अगर देखेगा तो आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में भी समझ में आएगा, ये प्रोजेक्ट हम क्यों बना रहे हैं, ये प्रोजेक्ट किस यूजर के लिए बना रहे हैं। साथ ही आपको उस प्लेलिस्ट में जो हमने एपीआई क्रिएट करी है, वो एपीआई भी आपको देखने को मिलेगी कि एपीआई को कैसे क्रिएट किया गया है और एपीआई को किस तरीके से डिप्लॉय किया गया है क्रिएट करने के बाद। इसके बाद दोस्तों, हमने जो फ्रंट एंड पे और भी जो काम किया है, वो सारे काम आपको उस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप इसकी प्लेलिस्ट की सारी वीडियो को जरूर देखिएगा और आप वो वीडियो देखिएगा तो आपको ये पूरा प्रोजेक्ट समझ में आएगा और आपको सारे प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी। और आपको ये भी चीज समझ में आएगा कि बैक एंड डेवलपमेंट में किस तरीके से प्रोफेशनल लेवल से काम किया जाता है और उसके बाद जब हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट करते हैं तो उसको किस तरीके से काम किया जाता है। उसके बाद दोस्तों, आपको इस प्लेलिस्ट में ये भी समझ में आएगा कि अगर हम जब किसी काम को मोटा मोटा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद जब हम उसकी फिनिशिंग करते हैं तो फिनिशिंग को हमें किस तरीके से हैंडल किया जाता है। जब हम कोई एपीआई को रीडेवलप करते हैं, दोबारा कोई एपीआई बना रहे होते तो उसको किस तरीके से किया जाता है, वो सारी चीजें आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आप वो प्लेलिस्ट पूरी जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वो प्लेलिस्ट नहीं देखिएगा तो आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीजें हैं जो आप बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो आप वो प्लेलिस्ट जो देखिए। साथ ही दोस्तों, मैंने ये प्रोजेक्ट को आज की वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट करूंगा। मेरा टारगेट है कि मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट करूंगा। कंप्लीट करके मैं इसको डिप्लॉय भी करूंगा, सर्वर पे ये डिप्लॉय भी होगा, तो आप देख सकेंगे कि सर्वर पे किस तरीके से मैं इसको डिप्लॉय करूंगा। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को। ये हमारा डिजाइन है, मैं पहले लॉगिन कर लेता हूँ। ये मैंने लॉगिन कर लिया है, ये हमारा शॉप का है। अब तक हमने इतना काम कर चुके हैं। अब इसमें फिनिशिंग भी मैंने लास्ट वीडियो में काफ़ी कर लिया था और एपीआई का मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी, इससे पहले वीडियो में जो एपीआई की हमारी बाइंडिंग एपीआई बच गई थी और कुछ रिस्पॉन्स पे काम करना था, वो सब मैंने कर दिया। साथ ही मैंने इनको फोल्डर वाइज भी रख दिया सारी चीज़ को। तो ये एपीआई वगैरह मैंने सारी क्रिएट कर लिया है। तो ये सारी एपीआई हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब इन जितनी भी एपीआई मैंने लास्ट वीडियो में क्रिएट करी है और जो मैंने रिस्पॉन्स अपडेट किया है, वो सारे इंटीग्रेट अब मैं फ्रंट एंड पे कर रहा हूँ। तो मैं अभी एपीआई को भी एक बार चेक करते हुए काम करना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना। साथ ही मेरे को रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा, तो मैं ये सारी चीज़ें फ्रंट एंड पे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं प्लान वाला काम करूँगा। जो प्लान का है ना हमारा, प्लान की जो मैंने एपीआई लास्ट टाइम बनाया था, वो एपीआई को मैं इसमें इंटीग्रेट करूँगा। तो प्लान आप देख सकते हैं, अभी हमारा प्लान अलग चल रहा है, अलग तरीके से चल रहा है। अभी क्या है कि अभी हमारे अगर मैं इस मेथड से चलूँगा, ये वाली प्रोग्रामिंग से चलूँगा, तो हम अपने प्लान की वो जो हिस्ट्री होती है वो सारी चीज़ें नहीं निकाल पाएंगे। इसी वजह से मैंने प्लान का एक अलग ही एपीआई बनाई है, अलग ही टेबल बनाई है, उसकी पूरी प्रोग्रामिंग अलग कर रखी है। तो उसी प्रोग्रामिंग के को जो मैंने अलग करे, उसी को अब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ फ्रंट एंड पे। बैक एंड पे मैंने सारा कुछ बना दिया, सब मैंने कंप्लीट कर लिया। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है, पहले की वीडियो, तो वो आप जरूर देखिएगा। तो आपको इसमें ये जो मैंने एपीआई बनाई है, ये एपीआई आपको समझ में आएगा मैंने कैसे बनाई है। इस सीरीज की आप सारी वीडियो देखिएगा तो ये प्रोजेक्ट आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रोजेक्ट को भी मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हूँ, तो आपको सारा प्रोजेक्ट भी समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो अभी मैं जो हमारा प्लान है, मैं उसी को ऐड कर रहा हूँ। जो हमारा पहले वाला प्लान है वो भी मैं हटा दूंगा इसमें से। पहले जो हमारा कस्टमर की टेबल से प्लान आ रहा था, तो कस्टमर की टेबल से अब प्लान नहीं आएगा। हमारा प्लान की एक अलग टेबल होगी जिसमें कस्टमर की फॉरेन की जाएगी सिर्फ, ठीक है ना। तो
ये हमारा पूरा का पूरा प्लान का जो HTML है, ये सारा HTML मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। कस्टमर के अभी हमारे कस्टमर का जो कंपोनेंट है उसके अंदर सारा HTML है, तो ये सारे HTML को मैं अभी पहले सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करके मैं प्लान का एक अलग कंपोनेंट बना लेता हूँ, अलग कंपोनेंट बना बना लेता हूँ मैं। AI को कंपोनेंट के बारे में बोल देता हूँ, जो कोपायलट है गिटहब का। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने प्लान की सारी चीज़ों को मैंने सिलेक्ट कर लिया। 1 मिनट, ठीक है, मैंने पूरा सेक्शन ही सिलेक्ट कर लिया। ये पूरा सेक्शन सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे 1 मिनट, हाँ, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं AI को इसके कंपोनेंट के बारे में बोलूँगा। अभी मैं पहले सिर्फ कंपोनेंट बना रहा हूँ। अभी इस कंपोनेंट को पहले मतलब डायनेमिक नहीं कर रहा हूँ, पहले इसको कंपोनेंट बना के फिर मैं इसको डायनेमिक करूँगा। जो मैंने अभी आपको API दिखाई थी, वो API मैं इस कंपोनेंट के साथ इंटीग्रेट करूँगा। पहले मैं ये कंपोनेंट बना लेता हूँ, ये कंपोनेंट इधर से बन जाएगा। दोस्तों, अब क्या है कि मैं अब पूरा का पूरा को पायलट को यूज़ कर रहा हूँ। मैं चैट जीपीटी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें जल्द से जल्द प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। मैं चाह रहा हूँ प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट जितनी जल्दी हो जाए उतना बेटर। हमने को पायलट का पैकेज भी ले रखा है, इस वजह से मैं फ्री में भी आपको को पायलट करके दिखाया और पैकेज लेके भी मैं काम कर रहा हूँ। तो पैकेज मैंने ले लिया, तो इस वजह से मैं अब छोटे छोटे काम भी यहीं से कर रहा हूँ। वैसे ये नहीं करने चाहता, बट अभी हम पे इतना टाइम नहीं है, तो मैं ये इसको इसी वजह से करता हूँ। दोस्तों, मैंने प्रॉम्प्ट लिख दिया है। प्रॉम्प्ट में मैं उसको एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरा भी 100+ क्रेडिट यूज हो चुका को पायलट का। तो दोस्तों, मैंने प्रॉम्प्ट इसको लिख दिया है। प्रॉम्प्ट लिखने के बाद इसने मेरे को रिस्पॉन्स भी दे दिया है। इसने सारा मेरे को कोड करके दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ पे इसने एक नया प्लान ऐड का बना दिया है। ठीक है ना, प्लान ऐड के साथ ये कस्टमर आईडी को भी ऐड करेंगे। कस्टमर आईडी से ही पता चलेगा ना कि कौन सा प्लान है, तो वो सारी चीजें हम लोग सारी चीज को लेके चलेंगे। ए APS पे इसने प्लान का जो पेज होता है वो पेज भी बना दिया है। सॉरी, APP पे ऐप पे उसने पेज भी बना दिया है। साथ ही ये आप देख सकते हैं, ये पेज बना के इसने यहाँ पे ऐप पे इसको कॉल करा दिया है। जो राउटर है, राउटर पे प्लान का जो पेज है उसको कॉल करा दिया है। तो ये हमारा ऐप वाला भी सही है। इसके बाद ये कस्टमर में भी इसने एक जगह प्लान का लिंक भी ऐड कर रखा है, ये भी काम सही कर रखा है। इसके बाद ये दोस्तों, ये कस्टमर ऐड में, हाँ, ये दोस्तों कस्टमर प्लान ऐड का इसने पूरा एक कंपोनेंट बनाया है, जिसके अंदर सारी प्रोग्रामिंग किया है प्लान को लेके। तो ये सारा प्रोग्रामिंग इसने यहाँ पे कर दिया है। प्लान की जो भी HTML है और जो एक्शन है, वो सारे चीज इसने यहाँ पे डाल दिया। तो ये बिल्कुल ठीक किया है मेरे हिसाब से। फिर इसने कस्टमर कोई कस्टमर में भी प्लान को साथ के साथ ये प्लान का जो वो है URL है उसको भी इंटीग्रेट करता हुआ जाए, तो ये भी हमारे लिए बिल्कुल ठीक है। तो हम इसको कीप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसने प्लान हमारा बना दिया है, बिल्कुल सही किया है। हमारा प्लान का जो एक सेपरेट अलग पेज बन गया है। मेरे को अभी अलग पेज ही चाहिए था, सेपरेट पेज चाहिए था, वो बन गया है। तो वो बिल्कुल ठीक बना दिया। अब आप देख सकते हो दोस्तों, प्लान का सेपरेट हो गया है। तो अब यहाँ से इन सारी जगहों से प्लान अब शो नहीं कर रहा है, तो ये सब हम शो कराएंगे, क्योंकि हमने API में सारा रिस्पॉन्स बना चुके हैं। तो हम 1 बाय 1 सारा काम करेंगे। ठीक है ना, आज आज की वीडियो में मैं पूरा फ्रंट एंड कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद हमारा ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इसके बाद जो छोटी छोटी चीजें है, वो मैं जब भी इस प्रोजेक्ट में करूंगा तो उसकी मैं वीडियो ही बना के आपके सामने करूंगा। आज मेरा टारगेट है कि मैं इसको आज पूरा फ्रंट एंड कंप्लीट कर दूं। बैक एंड मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, अब मैं फ्रंट एंड पे काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं प्लान की सारी चीजों को चेक कर रहा हूँ। प्लान इसने बना दिया है, प्लान का इसने कंपोनेंट बना दिया, बट इसने क्या किया है कि वो बिल्कुल सिंपल कंपोनेंट बना दिया, ना तो उसमें कोई हेडर है, ना उसके अंदर साइड बार है। तो मैं इसको साइड बार के बारे में बता देता हूँ कि मुझे साइड बार चाहिए। राइट हैंड पे जो साइड बार होता है ना हमारा, क्योंकि हम पूरा अपने थीम्स के हिसाब से लेके चलेंगे, तो थीम्स के अकॉर्डिंग साइड बार होगा। तो ये साइड बार इसमें आ गया, इसके लिए मैंने इसको बता दिया। ठीक है ना, मैंने इसको ये भी बता दिया, इसमें कोई एक्शन होगा साइड बार में, वो भी मैंने इसको बता दिया। ठीक है ना, तो ये मैंने AI को बता दिया। तो दोस्तों, AI को सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, तभी जाके AI आपकी बातों को समझेगा और आपकी बातों के अकॉर्डिंग या आपके प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग ही वो आपको कोड जनरेट करके देगा।
आप देख सकते हैं दोस्तों राइट हैंड पे इसने क्विक एक्शन बना दिया है। इसके बाद क्विक एक्शन ठीक है, राइट हैंड पे मैं और भी चीजें दिख रहा ये टिप्स वाला भी मैं इसको बोल देता, टिप्स वाला भी हमें बना के दे देगा। टिप्स वगैरह हम सारे चीज डालेंगे, उनको टिप्स में बताएंगे कि किस तरीके से कैसे करना है। आफ्टर क्विक एक्शन आल्सो प्लीज टिप्स, ठीक है, मैं इसको टिप्स के बारे में भी बता रहा हूँ, तो ये हमें टिप्स के बारे में टिप्स का भी डाल देगा इसके अंदर। साथ ही दोस्तों मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जो प्लान का मैंने बनाया है ना, तो प्लान को मैं लिस्ट में भी डाल रहा हूँ कि लिस्ट से भी कोई भी प्लान ऐड करना चाहता है तो वो लिस्ट से ही प्लान को ऐड कर लेगा। तो मैं अभी उसी जगह पर हूँ। मैं यहाँ पे इसको बोल दूंगा कि यहाँ पे मेरे को प्लान का लिंक दे देगा, तो उससे क्या होगा कि किसी को अगर ऐड करना होगा तो उसको कस्टमर व्यू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट लिस्ट से भी प्लान को ऐड कर सकेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं इसको पहले बताते हुए जा रहा हूँ, ताकि बाद में हमारा एप्लीकेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बने यूज़र के लिए। मैंने इसको बता दिया कि मेरे को यहाँ पे प्लान ऐड का एक वो चाहिए, साथ में मैं इसको ये भी बोल दूंगा यूआरएल चाहिए आइकन के साथ, लिंक यूआरएल चाहिए लिंक और आइकन के साथ, ठीक है ना, यूआरएल चाहिए मुझे आइकन के साथ, ठीक है ना। तो मैंने इसको बता दिया दोस्तों, इसने आइकन भी ऐड कर दिया जैप का। इसने जो हमारा जो पैकेज चल रहा है आइकन वाला, उस पैकेज में से इसने जैप का आइकन ले लिया, तो इसने डाल दिया है, बट इसने लास्ट में डाला है, तो मैंने एक्चुअली लास्ट में बताया था, तो इसने लास्ट में डाला है, तो मैं इसको उठा के सेंटर पे मार दूंगा, ठीक है। पहले व्यू फिर प्लान फिर एडिट, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। साथ में इसने एक कमर और अच्छा किया है, इसने टाइटल भी डाल दिया है, तो ये टाइटल मैं और में भी डाल दूंगा। जो हमारा कस्टमर व्यू है, कस्टमर एडिट है, यहाँ पे भी मैं टाइटल ऐड कर दूंगा। साथ ही दोस्तों ये प्लान का क्या है ना, इसने ना हर जगह ये क्या कर रहा है, रीन्यू चेंज प्लान, बट मैं टैक्स अपने अकॉर्डिंग चाहूंगा तो मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्स डाल दूंगा। जो पे को टैक्स चाहिए तो जहाँ पे भी ये टैक्स इसको मिलेगा वहां पे रिप्लेस कर देगा। मैं चेंज नहीं रखूंगा, ऐड प्लान रिन्यू हो रहा है और प्लान ऐड हो रहा है, हमारे में प्लान ऐड हो रहा है। रिन्यू का मतलब वही होता है कि किसी को रिन्यू करना है ना, और ऐड भी हो रहा है, तो मैं ये टैक्स मैंने अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दिया है, ठीक है दोस्तों। साथ ही मैं यहाँ पे भी कस्टमर एडिट का भी मैंने बना दिया, और यहाँ पे कस्टमर व्यू का भी टाइटल क्या होगा, कोई ओवर करेगा तो उसको दिख जाएगा। तो अब ये हमारा ऐड प्लान का उसके अंदर भी आ रहा है, उसके अंदर भी आ रहा है, हर जगह है दोस्तों। ये जब हम प्लान ऐड कर रहे हैं तो प्लान ऐड करते समय कस्टमर की डिटेल्स आनी चाहिए, वो अभी मैंने डाली नहीं है, ये मैं बाद में डालूंगा। पहले मैं बाकी चीजें कर लेता हूँ, पहले जो भी चीजें सामने सामने दिख रही है वो कर लेता है। इसके बाद मैं ऐसा कर दूंगा कि कोई भी इस प्लान के पेज पे आएगा तो उसको कस्टमर की बेसिक चीजें दिख जाएगी इस प्लान पे, ठीक है ना। तो इस चीज का भी मैं लेके चलूंगा, ठीक है ना। तो प्लान मैंने बना दिया, प्लान ऐड हो गया हमारा। अब मैं प्लान ठीक है, ये प्लान ऐड का हमारा बन गया है, ये पूरा हमारा प्लान ऐड का हो गया है। साथ ही मैं इसमें दोस्तों सारी चीजें हमें देख के करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हम हवा में तीर नहीं चला सकते ये, क्योंकि अगर हमने किसी भी चीज पे अगर कोई भी कोड में थोड़ा सा भी चूक कर दिया तो क्या होगा कि ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा बैठ जाएगा, तो मैं सारी चीज वो करना पड़ता है। दोस्तों अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारा फ्रॉम कस्टमर टेबल, दोस्तों अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ये बताने जा रहा हूँ कि कस्टमर में जो हमारा प्लान ऐड हो रहा था, जो हमारा प्लान वाला सेक्शन था ना कस्टमर में, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि अब क्या है कि ये एक मिनट दोस्तों,
मैं इसको वही बता रहा हूँ कि अब ये सारा जो पहले कस्टमर में हो रहा था, लेकिन अब ये डायरेक्ट हमारा अलग टेबल बनी है। तो इसको मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ कि पहले ये कस्टमर में होता है, तो अब हम कस्टमर में ना करके हम प्लान का एक अलग टेबल बनाए, अलग वो करें। तो अब मैं इस पूरे को ये जो अभी जो प्लान का जो बनाया है, तो अभी ये क्या है, अभी पूरा स्टैटिक एक तरीके से कस्टमर से बना रखा है इसने। तो हमें कस्टमर से नहीं चाहिए, हमें इंडिविजुअल चाहिए। तो इंडिविजुअल जो हमने प्लान की टेबल बनाई है वहां से चाहिए। तो मैं इसको ये सारी चीजें बता रहा हूँ, और मैं इसको भी ये बात कह के इसको डायनेमिक के लिए मैं कह रहा हूँ, और साथ ही मैं इसको एपीआई भी दे रहा हूँ, और एपीआई की जो पूरी डिटेल्स होती है वो सारी डिटेल्स मैं साथ के साथ इसको देता जा रहा हूँ। तो अब ये क्या करेगा, ये जो प्लान अभी तक ये प्लान क्या किया है इसने, प्लान को कस्टमर से बनाया, क्योंकि उसको कस्टमर से दिखा पहले, तो इसने कस्टमर से ही बना दिया है। बट हमें कस्टमर से नहीं चाहिए, तो मैंने इसको ये सारी बातें बता दिया है कि हमें ये प्लान जो है ये कस्टमर से नहीं चाहिए, हमें ये इंडिविजुअल चाहिए। इसकी हमने अलग टेबल वगैरह बनाई है, कस्टमर से हम ये चीज़ हटा देंगे। ये सारी बातें मैंने इसको बता दिया, और मैं इसको ये कह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट इससे लो, और जो आपको कस्टमर की आईडी लेनी है वो आप यूआरएल से ले सकते हो। तो ये सारी बातें मैंने इसको बता दी। साथ ही आप देख सकते हैं इसने इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। इसने दोस्तों कस्टमर की सारी चीजें हटा दी, और कस्टमर की हटा के अपनी ही हमारी जो प्लान की जो एपीआई आ रही है, वो एपीआई को इसने यहाँ पे इंटीग्रेट किया है। तो इसने यहाँ पे सारी चीजें, यहाँ पे इसने काम अच्छा कर रखा है। ठीक है, अमाउंट को भी इसने मैंडेटरी कर दिया है, क्योंकि अमाउंट हमारा मैंडेटरी है, तो वो सारी चीज़ इसने डाल दिया, सारी जो मैंडेटरी होनी है वो कर दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हो ऊपर इसने कस्टमर को सारे रेड कर रखा है, यानी कि रेड वाले जो रेड का मतलब वो चीज़ इसने हटा दिया। तो इसने कस्टमर का हटा दिया है, साथ ही ये पूरा का पूरा प्लान से ले रहा है। अब हमारे कस्टमर से कोई मतलब नहीं है, मतलब कि कस्टमर की टेबल से कोई मतलब नहीं रहेगा। हमारी जो प्लान की टेबल है वो अलग रहेगी, और प्लान की टेबल में हम कस्टमर की टेबल की फॉरेन की रखेंगे बस। तो ये इसने सारा कुछ सब कुछ सही कर दिया मेरे हिसाब से। ये बिल्कुल कंप्लीट है, बिल्कुल ठीक कर दिया है, ये बिल्कुल सही कर रखा है। पहले हम प्लान की सारी चीजें कर लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज हम इस प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट ही करेंगे। आज मेरा टारगेट है कि मैं इसको कंप्लीट करके ही उठूंगा। ये पूरा कंप्लीट करने के बाद ही फिर हम कुछ चीज करेंगे। आज मैं इसको पूरा कंप्लीट, आप देख सकते हैं दोस्तों इसने इसने क्या किया है, इसने ना जो मैंने कस्टमर पे एक एडिट वाला ऑप्शन दिया था ना, प्लान ऐड करने का, इसने उसको भी हटा दिया है। बट मेरे को ये नहीं, बट मेरे को ये रखना है, तो मैं इसको इग्नोर करूंगा, ठीक है ना। मैं इसको अंडू कर दूंगा, मेरे को ये रखना है दोस्तों, मेरे को ये चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे अंडू कर दूँ। तो दोस्तों इसी वजह से एआई अगर कुछ कर रहा है तो आपको एक बार उस पर भी नजर रखना है कि एआई सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। पता चला कि आप एआई ने कुछ गड़बड़ कर दिया और आप उसी गड़बड़ को इम्प्लीमेंट कर दिए। तो आपने देखा होगा, मैंने देखा कि कस्टमर लिस्ट में ये वाले आइकन ही हटा रहा था, ये वाला एडिट का हटा दिया था, बट मैंने इसको अंडू कर दिया। तो इसने प्लान को हमारा डायनेमिक कर दिया है। अब मैं एक बार मैं प्लान को चेक कर लेता हूँ। पहले मैं डैशबोर्ड देख लेता हूँ। मैं सलीम वाला डैशबोर्ड है, तो मैं यहाँ पे ठीक है, मैं नाजिली वाले डैशबोर्ड को लॉगिन कर लिया अपने एपीआई पे, ठीक है ना। ओ सॉरी, अपने पोस्टमैन पे, ठीक है दोस्तों। तो नाजिनी वाला मैं लॉगिन कर रहा हूँ, उसमें मेरे को कुछ चीज़ें दिख जाएंगी सही से, ठीक है ना। मैं दूसरा क्रेडेंशियल लॉगिन किया हूँ, ठीक है दोस्तों। ये प्लान का ऑप्शन आ गया हमारे पास। अब मैं यहाँ पे इसको प्लान ऐड करके एक बार देख लेता हूँ। पहले मैं ये लिस्ट देख लेता हूँ। ये लिस्ट की एपीआई मैंने ऑलरेडी बना रखी है। मैं दोस्तों पहले ये प्लान की जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट वाली मैं पहले एपीआई बना लेता हूँ, उसके बाद फिर हम सारी चीज अच्छे से चेक करेंगे। प्लान ऐड का मैंने बना दिया है। अब ये प्लान लिस्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। प्लान की जो लिस्ट है ना, वो लिस्ट को मैं बनाऊंगा पहले। ये हमारा प्लान है, ये दोस्तों हमारा बन चुका है। मैं दोस्तों चेक कर रहा हूँ कि हमारा जो प्लान है इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं इस पे एक प्लान, एक बार डमी प्लान डाल के मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने चेक किया तो आप एक मिनट दोस्तों, अभी मैंने सबमिट, हाँ अब मैंने सबमिट कर दिया। आप देख सकते हैं दोस्तों, सबमिट करने के बाद हमारा यहाँ पे आ गया, बट यहाँ पे कोई डिटेल्स नहीं आ रही है।
तो मैं एक बार एपीआई पे चेक कर लेता हूँ। एपीआई पे आप देख सकते हो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे हमारा प्लान आ गया। जो प्लान मैंने अभी ऐड किया फ्रंट एंड से वो हो गया, यानी कि इसने प्लान ऐड का काम सही कर दिया। अब आगे का काम हम करेंगे, जैसे लिस्टिंग दिखानी है, व्यू में हमें प्लान दिखाना है, फिर हमें मैसेज दिखाने सक्सेसफुल का, ये सारी चीज़ों पे अभी हम काम करेंगे। ये सारी चीज़ों को मैं इंप्लीमेंट करूंगा, यहाँ पे वन बाय वन करूंगा सारी चीज़ों को। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, हर चीज़ को वन बाय वन करना है। ये नहीं सोचना बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम कुछ नहीं होता, छोटे छोटे काम होते हैं। छोटे छोटे काम को फटाफट फटाफट करते जाओगे तो वो पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। अभी मेन जो बड़ा काम था, जो प्लान ऐड करना था, वो मैंने कर दिया है। अब प्लान ऐड हमारा सक्सेसफुली हो रहा है, बहुत अच्छे से प्लान ऐड हो रहा है। अब प्लान ऐड के बाद जो हमारा जो सेकंड स्टेप है, जो प्लान को व्यू कराना है, प्लान की लिस्ट आनी है, ये सारी चीज़ें हमें करनी है। साथ ही सक्सेसफुल का मैसेज नहीं आया तो वो मैसेज भी करना है, तो वो सारी चीज़ मैं कर रहा हूँ। तो मैं अभी पहले मैसेज के बारे में बता रहा हूँ कि आफ्टर सक्सेस इट शुड शो मैसेज। रीडायरेक्ट तो सही जगह हुआ है, बट मैसेज गलत, मैसेज इसने शो नहीं किया था। तो मैं अब इसको मैसेज के लिए भी बता दिया। तो अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मैसेज इसने किया है कि नहीं किया। मैंने इसको दे दिया, इसने कोड में कर लिया। एक बार हम फ्रंट एंड पे भी चेक कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पे कस्टमर व्यू है ना, कस्टमर व्यू में ऊपर, अब ऊपर क्या है, ऊपर में सारा ब्लैंक हो गया। ब्लैंक इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ पे कस्टमर की टेबल से प्लान को ऐड किया गया है, बट हम कस्टमर की टेबल से नहीं, हम अपनी जो प्लान की टेबल है वहां से प्लान को ऐड करेंगे। अरे ये ना, उसमें उस पे कर दिया था ना मैंने, रिप्लेस वाला डाल दिया था ना, वो इस रिप्लेस का इसलिए दिखा रहा है। मैं हटा देता हूँ उसको, 1 मिनट। कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे को इसको डायनेमिक करना है, तो मैं इसको बता देता हूँ, क्योंकि क्या है कि इसको मैं डायनेमिक करूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा मेरा प्लान सही ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। मैं फ्रंट एंड में देख सकूंगा इस चीज को। एपीआई में तो हमें प्लान की लिस्ट दिखी है, अब मैं फ्रंट एंड में देखूंगा। अब मैं यहाँ पे इसको ये बताऊंगा। अब क्या है दोस्तों, प्लान तो मल्टीपल होते हैं, बहुत सारे प्लान हो सकते हैं। तो मैं इसको ये बताऊंगा कि मेरे को यहाँ पे एक सिंगल प्लान ही करना है, वो प्लान करना है जो एक्टिव हो, और जो करंट प्लान हो, जो लास्ट प्लान हो, वही वाला प्लान की यहाँ पे ये प्लान को कॉल कराएगा, ठीक है ना। ठीक है, ये आप देख सकते हो दोस्तों, कस्टमर व्यू में हमारा ऑलरेडी मैंने रिस्पॉन्स पास कर रखा है प्लान व्यू का। जो प्लान का है वो मैंने सारा कर रखा है, मैंने फ्यूचर का भी कर रखा है और मैंने करंट भी कर रखा है। तो मैं इसको सारा कस्टमर रिस्पॉन्स का वो दे रहा हूँ, अपडेटेड, जो हमारा जो अपडेटेड वो है रिस्पॉन्स है वो दे रहा हूँ। पहले ये सारी चीज़ें नहीं नहीं हुई थी, तो हमने ये एपीआई में हमने इसको कर दिया है। अब हमारा हमने जो एपीआई बनाई उसमें हमने सारा काम कंप्लीट कर दिया। पहले ये काम कंप्लीट नहीं था, अब हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने इसको सारी चीज़ें बता दिया है। अब ये कस्टमर डिटेल्स में जो हमारा जो व्यू वाला है, इसने अब क्या किया है, जो हमारा कस्टमर व्यू का जो एपीआई था ना, उस पे मैंने लास्ट वीडियो में जो मैंने एपीआई को रिस्पॉन्स को मैंने अपडेट किया था, वो रिस्पॉन्स इसने इस पे डाल दिया है और मैंने इसको रिस्पॉन्स भी सारा दे दिया था साथ ही साथ। तो इसने सारा काम अच्छा किया है, ये बिल्कुल सही काम हुआ है। ये अब कस्टमर इन्फो को इसने प्लान से डाल दिया, पहले कस्टमर से डाला हुआ था, अब प्लान से डाल दिया है। तो अब मेरे हिसाब से ये ठीक है, हम इसको कीप कर सकते हैं। प्लान पे भी इसने सारा चीज़ कर दिया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कस्टमर इन्फो का इसने सारा हटा दिया है, इसने हमारे प्लान का रखा और रिस्पॉन्स भी इसने वहीं से लिया है जो हमने रिस्पॉन्स पर रखा। तो ये बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ये एक बार मैं चेक लेता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने अपकमिंग का भी उसमें लिखा था प्रॉम्प्ट में, तो इसने अपकमिंग का भी डाल दिया और करंट भी डाल दिया, दोनों आ गया दोस्तों, ये बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब ये प्लान हिस्ट्री को भी हम डाल देते, प्लान हिस्ट्री नहीं डाले इसने, तो हम प्लान हिस्ट्री को भी डाल देते, इसको बोल देते, इसको भी डायनेमिक करते हैं। ये भी दोस्तों प्लान हिस्ट्री हमें कस्टमर जो हमारे व्यू का जो रिस्पॉन्स है ना, यहीं से प्लान हिस्ट्री भी मिल जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने प्लान हिस्ट्री यहाँ पे एक मिनट, प्लान हिस्ट्री मैंने यहाँ पे डाल रखा है, तो कस्टमर व्यू से हमें प्लान हिस्ट्री भी मिल जाएगी। मैं इसको बता देता हूँ, इसको भी डायनेमिक करना है, मेक इट डायनेमिक। अभी मैं देख रहा हूँ इसने पहले क्या करा, पहले क्या करा था, मल्टीपल तो थे ही नहीं, तो इसने सिंगल रो से पहली वाली चीजें सिंगल ले लिया था, बाकी चीजों को इसने ऐसे ही कर दिया था, क्योंकि हमने मल्टीपल बनाए नहीं थे। तो मल्टीपल था नहीं, तो हम अब ये मल्टीपल हो गया, तो अब हमारा मल्टीपल आएगा, पूरा लूप चलेगा प्लान का। तो इसने दोस्तों इसने प्लान हिस्ट्री भी हमारी सही डाल दिया, बिल्कुल ठीक डाली है प्लान हिस्ट्री। हमारा रिस्पॉन्स इसने सारा प्लान हिस्ट्री उठा लिया, जो हमारा जो रिस्पॉन्स था, रिस्पॉन्स पे हमने सब कुछ अपडेट किया था, वहां से इसने प्लान हिस्ट्री उठा लिया। तो मेरे हिसाब से दोस्तों बिल्कुल ठीक है।
ये इसने सही अपडेट कर दिया है। अब हमें इसे कीप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों प्लान हिस्ट्री आ गया। दोस्तों डिजाइन पे मत जाना है, अभी डिजाइन हमारा वैसा नहीं है जैसा हमें चाहिए, तो डिजाइन के लिए मैं अपने डिजाइनर को दे दूंगा। बाकी हमारे पास सारे जो जो कंटेंट होने चाहिए, डायनेमिक कंटेंट, स्टैटिक कंटेंट जो भी है, वो सारे कंटेंट यहाँ पे आने चाहिए ताकि डिजाइनर अपने हिसाब से डिजाइन कर सके इसको। डिजाइन वैसे ठीक है, बस इसकी फिनिशिंग करनी है, पॉलिश करनी है डिजाइन, तो वो पॉलिश मैं डिजाइनर को दे दूंगा, तो डिजाइनर इस पर पॉलिश अपना करता रहेगा। मेरा काम है पहले इस पे सारी चीजें वैसी ले आनी जो जिसकी मेरे को नीड है वो करने। तो अभी कस्टमर व्यू में जितनी भी प्लान को लेके चीजों की जरूरत है वो सारी चीजें मैं वन बाय वन करके मैं डालता जा। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने प्लान इन्फॉर्मेशन भी डायनेमिक कर दिया है, नीचे हमारी हिस्ट्री भी सही आ रही है, ठीक है ना। ये बटन को भी मैं ठीक कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एडिट का आ रहा है, तो मैं सोचा यहाँ पे प्लान वगैरह का भी डाल देते, ठीक है ना, ताकि कस्टमर को ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो कहाँ से एडिट करना है नहीं करना है। कस्टमर को जो यूज़र है ना, हम यूज़र के बारे में सोच के चीज़ें बनाएंगे, हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे। यूज़र हम ये सोचेंगे कि जो यूज़र है उसको कुछ नहीं पता है, तो उसके हिसाब से हम सारी चीज़ें उसको यूज़र को देते रहेंगे ताकि यूज़र के लिए भी ये पूरा यूज़र फ्रेंडली हो, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे प्लान ऐड का मैंने बना दिया है, आप देख सकते हैं प्लान ऐड का हो गया। साथ ही मैं यहाँ पे एक लिंक और बनाऊंगा मैं यहाँ पे। ये पेंसिल का आ गया, पेंसिल की जगह हमारा जो जैप का था ना, जो हमारा हमने ये आइकन वाले पैकेज से जो जैप को यूज किया है, ये जैप वाला था, हम वो डाल देंगे। एक मिनट दोस्तों, मैं जैप को जीप नहीं है, जैप है ना ये, एक मिनट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ दोस्तों। कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि जीप है कि जैप है, माइंड में जीप रहता है, हमेशा हम लोग जीप फाइल पे काम करते हैं ना। तो ये जैप है, जैप को मैंने इंटीग्रेट कर दिया। अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे प्लान का बिल्कुल अच्छा आ गया है। यहाँ पे प्लान का भी हमने डाल दिया। इसको मैं हाइड कर देता हूँ तो क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा लोगों को। इसके बाद मैं एडिट, कस्टमर एडिट हो गया, प्लान हो गया, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। कस्टमर लिस्ट भी मैं सोच रहा हूँ कि यहीं से बना देते, कोई भी अगर जानना चाहे तो कस्टमर लिस्ट में भी चला देगा यहाँ से, ठीक है ना। जो कस्टमर लिस्ट है, बैक टू कस्टमर लिस्ट, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। मैंने कस्टमर लिस्ट पे वापस भेज दिया, कस्टमर लिस्ट यहाँ पे भी आ गया, बिल्कुल ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों कस्टमर लिस्ट आ गया। कस्टमर लिस्ट के अंदर है ना आइकन चाहिए हमें, हम ये वर्टिकल वाला आइकन डाल देंगे। अभी वर्टिकल वाला जो आइकन है वो डाल देंगे, इसमें उसको ऐड करते हैं, उसको हम हटा देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब सही लग रहा है दोस्तों, कस्टमर लिस्ट वाला इसने यहाँ पे हमने डाल दिया, कस्टमर लिस्ट वाला, ये भी बिल्कुल ठीक हो गया दोस्तों। मैं सारी चीज़ों पे नजर कर रखते हुए जाऊंगा, मैं हर चीज़ को, जो अगर कहीं पे मेरे को लिंक दिख रहा है तो मैं लिंक को भी डालूंगा, सारी चीज़ों को करूंगा। जब ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक बार अपने टेस्टर को दूंगा। टेस्टर अगर छोटी मोटी चीजें कहीं निकाल दे, वैसे बड़ी चीज तो तेरे को टेस्टर नहीं निकालेगा क्योंकि बड़े काम तो हमने सारे कर दिए हैं। छोटी मोटी चीजें हो सकता है टेस्टर निकाल दे, जैसे कहीं पे लिंक मिस हो गया हो या कहीं पे टैक्स को लेके कोई दिक्कत हो रही हो, तो वो टेस्टर मेरे को लिस्ट बना के दे देगा, तो वो लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं सारा काम फिर दोबारा उसको कर दूंगा। वो थोड़ी देर का काम है, ज़्यादा देर का काम नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि टेस्टर इसमें इतना कुछ निकाल पाएगा क्योंकि मैं बहुत सारे काम कर रहा, लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंस से भी नहीं बोलूंगा क्योंकि क्या होता है कि जितना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हम होते हैं हमारी कोडिंग उतनी खराब होती है। तो बस अपनी तरफ से मैं पूरा क्लीन करते हुए जा रहा हूँ, बाकी आगे देखते हैं। आगे ये रहेगा कि टेस्टर पे नहीं आना चाहिए। वी हैव टू अपडेट न्यू प्लान। दोस्तों अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो कस्टमर ऐड हो रहा था पहले, इससे पहले क्या हो रहा था, आप देख सकते हैं कस्टमर ऐड में ना प्लान प्लान की चीजें चल रही है, जबकि अब मैंने प्लान एपीआई से भी हटा दिया, उसके मैंने कॉलम्स भी हटा दिया एपीआई से। तो मैं अब इसको क्या बता रहा हूँ, जितने भी कॉलम्स मैंने हटाए ना वो एक एक करके मैं इसको कॉलम दे रहा हूँ। ये क्या है ना दोस्तों, हम कॉपी करते ना तो ये इसका पूरा जो वो होता है ना ऑब्जेक्ट, वो उठा लेता है। तो ये इसी वजह से अब मेरे को ऑब्जेक्ट नहीं उठवाने, मैं इससे सीधा सिंपल सिंपल बताऊंगा, ठीक है ना। तो मैं जितने भी कॉलम्स है, जो कॉलम्स हमने कस्टमर से हटाए, वो मैं यहाँ पे भी इसको बोल दूंगा हटाने के लिए, क्योंकि क्या है कि बाद में कंफ्यूजन हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो बाद में कंफ्यूजन भी हो सकती है और प्रोग्राम से एरर भी आ सकता है। तो ये सारे कॉलम, जो भी कॉलम्स हमारे थे, वो सारे कॉलम्स में यहाँ से कस्टमर से जो हटाए थे हमने, पहले हमने लगा दिए थे क्योंकि पहले हम
स्टार्ट कर रहे थे, तो स्टार्ट करने पे हमने सब कुछ किया था, बट अब मेरे को भी लगा कि ये प्लान हमारा मल्टीपल होना चाहिए, तो मैं अब कस्टमर से सारी चीज़ें हटा रहा हूँ, जितने भी जो हमने एपीआई से भी हटा दिया, टेबल से भी हटा दिया, तो ये यहाँ पे फ्रंट एंड में भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये काम मैंने कर तो दिया था, लेकिन ये काम अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर कोई और है और एपीआई से अगर आप कोई रिस्पॉन्स चेंज कर रहे हो, अब वो एपीआई फ्रंट एंड पे जा चुकी है, तो आपको फ्रंट एंड वाले से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि सबका काम करने का तरीका अलग होता है, ये हमेशा याद रखना। अभी हो सकता है कि फ्रंट एंड वाले को नहीं पता हो, तो वो एरर देके परेशान हो जाएगा कि ये एरर किस चीज़ का आ गया। तो हमें इन्फॉर्म जरूर करना है, अगर आप एपीआई में कुछ भी अपडेट करते हो, आप फ्रंट एंड अलग है, फ्रंट एंड डेवलपर अलग है, तो उसको इन्फॉर्म जरूर करना है। इन्फॉर्म करे बिना आप कुछ अपडेट नहीं कर सकते हो, अपडेट करने से पहले उसको इन्फॉर्म करना है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। दोस्तों अगर आपने मेरी इन सीरीज की बाकी वीडियो नहीं देखी तो वो जरूर देखिए। आप अगर आप मेरी सारी वीडियो देखिएगा तो आपको प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसमें इसकी जो लास्ट 5 वीडियो है, वो 5 वीडियो जो देखिएगा। शुरू की 2 वीडियो में मैंने एपीआई बनाई है, फिर उसके बाद जो 2 वीडियो है उसमें मैंने फ्रंट एंड किया, फिर एक वीडियो है उसमें मैंने वो जो होता है हमारा फिनिशिंग, थोड़ी सी फिनिशिंग होती है वो फिनिशिंग किया है। फिर उसके बाद मैंने एक वीडियो है उसमें मैंने जो एपीआई जो हमारी बच गई थी, जो पेंडिंग एपीआई रह गई थी प्लान वगैरह की, वो मैंने किया है। तो वो सारी चीज़ें मैंने किया है। तो दोस्तों आप भी इस चीज़ का ध्यान रखना। इसने क्या किया, टेबल में कहीं पे है ना, वो जो लिस्ट आ रही थी ना, वो प्लान की लिस्ट वो हटा दिया था, तो मैंने इसको वापस कीप करवा दिया है। तो मैं ये कह रहा था, आप मेरी सारी वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये प्रोजेक्ट में किस तरीके से काम हो रहा है। मैंने पूरा स्क्रैच से बनाया है प्रोजेक्ट, स्क्रैच से मैंने शुरू किया है। आपको इंस्टॉलेशन से लेकर सर्वर पे डालने तक सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लाइव मिलेगी, तो आप इन वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अब ये प्लान का इसने हटा दिया है, मैं देख रहा हूँ प्लान का, मैंने जो उसको बोला था वो इसने हटा दिया है। बट अब क्या है कि हमारे लास्ट टाइम जेंडर नहीं था, तो जब हम इससे जब लास्ट टाइम जो फ्रंट एंड कर रहे थे तो जेंडर जेंडर को हमने ऐड किया था, तो मैंने बाद में एपीआई में भी जेंडर ऐड किया था, तो इसमें जेंडर तो हो गया, बट अभी ये एपीआई से हमें अच्छे से इंटीग्रेट नहीं हुआ, तो हम इसको पहले इंटीग्रेट करेंगे। एपीआई से इंटीग्रेट करने के बाद फिर हम इसको वो करें। दोस्तों ये जो कभी कभी ज़्यादा देर तक लोडर आता है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि लाइव पे ये चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है ना। मैं जब हम लाइव करेंगे तो मैं इसका यूआरएल अपने जो बैकएंड है, बैकएंड के उस पे रिक्वेस्ट पे डाल दूंगा, ताकि अपने यूआरएल को हमारा बैकएंड पहचान ले। कभी कभी बैकएंड रिजेक्ट कर देता है यूआरएल को सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी की पर्पज से, इस वजह से ये बार बार रीलोड आता है। ये जो शॉप है, इस शॉप को भी मैं ऊपर कर दूंगा, मैं थोड़ी इनकी सिक्वेंस भी लगा दूंगा, ठीक है ना। तो मैं वही वही देख रहा हूँ, क्योंकि प्लान को तो हमने हटा दिया है। प्लान की जो भी फील्ड आ रही थी, जो भी प्लान की हमने फील्ड लगा रखी थी, जिसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, जो हम अलग टेबल से कर रहे हैं, वो मैंने हटा दिया है। तो मैं अब इसको भी ठीक कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसकी एस्टिमेट ठीक कर देता हूँ। ये यहाँ से सारी चीज़ें हो रही है, मैं यहाँ से सब कुछ को वो करके, अब देख रहे हैं ना, ये शॉप वाला हमारे नीचे आ रहा है, जबकि अब ये ऊपर आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ को मैं कर रहा हूँ, ईमेल आईडी भी हमारी नीचे आनी चाहिए, ये सारी चीज़ को मैं ठीक कर रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। मैं यहाँ पे डाल दूँगा शॉप, मुझे यहाँ पे रहेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ें कर दिया, शॉप को मैंने ऊपर कर दिया है और ईमेल आईडी भी नीचे कर दिया। वो सारा मैंने जो सीक्वेंस थी वो मैंने ठीक कर दिया। बाकी डिज़ाइन थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, वो बाद में हम जब हमारा जो फ्रंट एंड डेवलपर है, वो डिज़ाइनर है, वो कर देगा, ठीक है ना। इनवैलिड की दोस्तों ये इनवैलिड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने अभी फीमेल वाले को जो था, फीमेल का जो भी पैरामीटर वगैरह जो भी आना था, जो वैल्यू जानी थी, वो वैल्यू हमने सेट नहीं करी है, तो हमें इसको सेट करना पड़ेगा। मैं इसको जो मतलब फीमेल, मतलब कहने का मतलब है जेंडर, सॉरी दोस्तों मैंने फीमेल बोल दिया, जेंडर। ये जो जेंडर है ना, जेंडर को हमने सेट ही नहीं किया है, तो जेंडर को हमें सेट करना पड़ेगा, क्योंकि जेंडर में हमने 3 वैल्यू रखी है। एक तो हमने अगर बंदे ने सेलेक्ट नहीं किया तो उसके लिए 0 रखा है, फीमेल किया तो उसके लिए फीमेल किया है, मेल किया तो उसके लिए मेल किया, और हमने स्मॉल लेटर में लिखा है सारी चीज़ें। तो ये चीज़ मैं इसको अभी बता दूंगा। मैं अभी वही जेंडर वाले पे जा रहा हूँ, यहाँ पे भी नहीं है, नीचे होगा। ये रहा दोस्तों हमारा जेंडर, आप देख सकते हैं दोस्तों जेंडर है,
ले इसको मैं 0 कर दूंगा, और ये हमारा कैपिटलाइज चल रहा है, मतलब टाइटल किस चल रहा है, बट टाइटल किस में हटा के ये इसको नॉर्मल जो हमारा होता है स्मॉल वाला स्मॉल कर दूंगा। अब मैं एक बार चेक करता हूँ इसको, तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये अपडेट हो गया, अब एरर नहीं आया, वो एरर चला गया, तो मैंने इसको फिक्स कर दिया है। इसके बाद ये अभी शो नहीं हो रहा है, फिक्स करने के बाद यहाँ पे ना फीमेल आना चाहिए था। मैं एक बार इसको भी देख लेता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर मैंने सेलेक्ट नहीं किया तो ये और एरर दिखा रहे हैं, जेंडर में कह रहे हैं कि नल पास नहीं हो सकता, जबकि हमने यहाँ पे 0 पास किया है। तो इसकी मेरे को प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी। मैं ये वाली प्रोग्रामिंग के लिए प्रॉम्प्ट को एआई को बता देता हूँ कि ये जेंडर हमारा एरर आ रहा है, और मैं एरर का इसको सारी की भी बता देता हूँ कि हमने जेंडर में क्या यूज़ किया है वो बता देते। तो ये क्या करेगा, जहाँ जहाँ पे जेंडर को वैल्यू ये अपडेट कर रहा है, वहाँ पे वो इसी सीक्वेंस से वैल्यू देगा। जैसे कि हमारे सिर्फ ई नम चल रहा है जेंडर में, ई नम में हमारा 0 मेल और फीमेल 3 चीज़ें चल रही है, तो ये 3 चीज़ों को इसने अपडेट कर दिया। अब हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, आप देख सकते हो दोस्तों फीमेल बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट भी हो गया है। अब हम अपडेट करते हैं, तो दोस्तों ये अपडेट भी सही हो रहा है। दोस्तों ये सक्सेस मैसेज शो नहीं हो रहा है, मैं इसको वही बता रहा हूँ कि भाई अपडेट करने के बाद है ना ऐड उड होता है, तो सक्सेस मैसेज आना चाहिए, तो ये सक्सेस मैसेज नहीं आ रहे हैं। ये हमारा अभी भी नहीं आया। ये रीडायरेक्ट तो हो रहा है, लेकिन सक्सेस नहीं आ रहा है, बट बस सक्सेस मैसेज इज नॉट अपीयर, ठीक है, नॉट शो, ठीक है ना। शो लिख दो अपीयर लिख दो, आपकी मर्जी है, ये समझ जाएगा, ठीक है ना। अब एक बार हम लोग चेक कर लेते एक बार फिर से। ये आप देख सकते हो दोस्तों, ऊपर अब आ गई सक्सेस मैसेज, बिल्कुल सही आ रहा है दोस्तों, हमारा सक्सेस मैसेज भी आ गया, बिल्कुल ठीक आ रहा है। हमारा जेंडर भी हमने अपडेट कर दिया है, सारी चीजें हमने अपने हिसाब से कर दिया है। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अब दोस्तों सक्सेस मैसेज बिल्कुल ठीक आ रहा है, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, जेंडर भी हमारा सही हो गया। दोस्तों मैं इसको ये बता रहा हूँ, जो सक्सेस मैसेज है ना इसने अपनी मर्जी से डाल दिया है, बट क्या है कि हमारा ये सारा बैकएंड से होगा, तो मैं बैकएंड पे ही वो कल को मेरे को मैसेज चेंज करना होगा, तो बार बार मैं रिएक्ट पे कुछ नहीं करूंगा, मैं बैकएंड पे मैसेज चेंज कर दूंगा, तो यहाँ पे भी चीज चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से मैं इसको कह रहा हूँ कि रिस्पॉन्स से ले, क्योंकि हमने रिस्पॉन्स में ऑलरेडी मैसेज पास करा रखा है सक्सेसफुल का, तो मैं इससे रिस्पॉन्स जितने भी हमारे कहीं पे भी मैसेज चल रहे हैं हर जगह मैं रिस्पॉन्स ही करवाऊंगा, ताकि फ्यूचर में अगर हमें मैसेज अपडेट करना पड़े तो हमें बार बार बैक एंड फ्रंट एंड पे ना आना पड़े, हम बैक एंड पे मैसेज अपडेट कर देंगे, और वहां से जब वहां पे करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैसेज चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे उससे आएगा, बैक एंड से एपीआई से आएगा हमारा। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप एपीआई वगैरह क्रिएट करते हैं तो ये सक्सेस मैसेज वगैरह सारा एपीआई से ही फ्रंट एंड डेवलपर लगाता है, नहीं होता है तो फ्रंट एंड डेवलपर या बैक एंड डेवलपर को बोलता भी है। दोस्तों मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, कर तो दिया इसने, लेकिन मैं ये वाला भी चेक कर रहा हूँ कि इसने सही किया कि गलत है। मैंने मैसेज चेंज किया था बट यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, तो ये बिल्कुल ठीक किया। इसने ये भी किया अगर इसको मैसेज नहीं मिलेगा तो इसका मैसेज चलेगा, अब मिल गया तो ये पहले मैसेज वाला मैसेज लेगा, ठीक है ना। ये काम इसने अच्छा किया है। दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम सबमिट कर रहे हैं ना, तो सबमिट करते समय ना लोडर नहीं चल रहा है, जबकि यहाँ पे एक लोडर चलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये बताऊंगा इसको कि इसको है ना यहाँ पे एक लोडर चलाना है। यहाँ का भी इसने सही कर दिया है।
ठीक है। अब दोस्तों दोस्तों लोडर हमारा चल रहा है, बिल्कुल ठीक हो गया, ये भी ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हैं ना, मैं एक चीज को बारीकी से कर रहा हूँ, हर काम कर रहा हूँ, क्योंकि अब हम प्रोजेक्ट को लाइव करने के जाएंगे। अब ये प्रोजेक्ट हमारा लाइव होगा, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे आंसर कोई छोटी चीज भी रह जाए, तो मैं हर चीज पे नजर रख रहा हूँ, चाहे वो लोडर हो, चाहे वो मैसेज हो, चाहे वो कुछ भी हो, सारी चीज भी हो। और ये सारा काम दोस्तों हम फिनिशिंग में करते हैं, अभी हम लोग फिनिशिंग ही करें एक तरीके से। तो ये सारा काम हम लोग फिनिशिंग में कर रहे हैं। अगर शुरू में हम बहुत सारी चीजें देखेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। पहला काम होता है कि हम मेन मेन जो मोटी मोटी चीजें होती है वो हम कर लेते हैं, लास्ट में हम फिनिशिंग करते हैं। और ये बात भी बिल्कुल फैक्ट है कि फिनिशिंग में बहुत टाइम भी लग जाता है। कहने वाली बात होती है कि फिर आप थोड़ा सा ही काम है, लेकिन थोड़ा नहीं होता दोस्तों, फिनिशिंग में भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो मैं अब इसकी फिनिशिंग ही कर रहा हूँ। तो कस्टमर का मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने कस्टमर का कर दिया है। कस्टमर के बाद अब हम रिमाइंडर में आएंगे। तो कस्टमर का मैंने जितने भी जो जरूरत की चीजें थी वो मैंने ऑलमोस्ट कर दिया है, ठीक है ना। हमारा प्लान भी ऐड हो रहा है, कस्टमर का रीडायरेक्ट भी सही हो रहा है, साथ ही मैसेज भी आ रहा है, सारी चीजें हो रही है, ठीक है ना। तो ये हमारा कस्टमर की टेबल होगी, प्लान डिटेल्स। दोस्तों अभी क्या हो रहा है ना, यहाँ में जो हमारा जो प्लान हो रहा है ना, वो कस्टमर के यहाँ से शो कर रहा है, बट अब हम कह रहे हैं कि नहीं भाई, एपीआई से करना है। प्लान डिटेल्स जो है वो हमारे एपीआई से आएगा, ठीक है। मैंने इसको रिस्पॉन्स भी दे दिया है, ठीक है ना। कस्टमर लिस्ट में जो हमारा जो प्लान का वो चल रहा है ना, अभी प्लान डिटेल्स सही नहीं आ रहा है। अब मैंने, क्योंकि मैंने रिस्पॉन्स में उसको ऐड कर दिया था, तो मैंने इसको बता दिया कि भाई मैंने रिस्पॉन्स भी दे दिया है, और इसमें दोनों कमिंग प्लान भी है और करंट प्लान भी है। तो कस्टमर लिस्ट में अभी क्या हो रहा था, अभी हमारा प्लान शो नहीं हो रहा था, मेरे को वही चीज़ दिखी थी। तो मैं अब इसको प्लान भी शो कराने के लिए बोला हूँ। मैंने इसको एपीआई पे मैंने पहले अपडेट कर दिया था, रिस्पॉन्स मैंने डाल दिया। तो आप देख सकते हो दोस्तों, आप देख सकते हैं करंट प्लान डिटेल्स अब शो हो गया, पहले नहीं था दोस्तों। ये चीज़ मेरे को दिखी, जो चीज़ मेरे को सामने सामने दिख रही है, मैं सब कुछ करते हुए जा रहा हूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ कभी कभी स्किप भी हो जाती है। हमने वहां से प्लान अपडेट किया, तो अब हमारा प्लान यहाँ पे भी होना चाहिए था ना, वो मैंने कर दिया, ठीक है ना दोस्तों। तो ये वाला भी हमारा प्लान वाला बिल्कुल सही हो रहा है। हमारा अपकमिंग प्लान होगा वो भी इसमें आप शो हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक्सपोर्ट वाले को हम हटा देंगे, इसको हम रखेंगे, बट अभी नहीं। अभी हम इस पे काम नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। ये अच्छी चीज़ है। एक्सपोर्ट क्या है कि जगह कोई एक ही बार में सबको एक्सपोर्ट करना चाह रहा है तो एक्सपोर्ट कर सकता है, बट अभी इसको बाद में रखेंगे। अभी हमारा काम है पहले हम इसको बेसिक फीचर के साथ बना दें, ताकि यूजर इसको यूज कर सके। जब यूजर का फीडबैक आएगा, फीडबैक के हिसाब से हम सारी चीज करेंगे। ये हमारा, एक मिनट, एक्शन भी हो गया है, कस्टमर का ये भी हो गया है, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, और प्लान भी हमने डाल दिया, ठीक है। अब हमें इसमें स्टेटस जो है हमारा, दोस्तों ये स्टेटस की भी हमने एक एपीआई बनाई थी, कि आप जैसे कोई भी यूजर किसी कस्टमर को इनएक्टिव करना चाहता है, जैसे कोई कस्टमर है जो उनके पास लॉन्ग टाइम नहीं रहा, तो वो क्या करेगा, वो उस कस्टमर को इनएक्टिव कर देगा, यानी कि वो कस्टमर को वहां से हटा देगा अपनी लिस्ट में से। तो हम डिलीट का तो ऑप्शन रखते नहीं, तो हम इनएक्टिव का रखते हैं, ताकि इसको बाद में फ्यूचर में अगर वो कस्टमर आ जाता है तो वापस उसको वो एक्टिव कर सकता है, या फिर वो देखना चाहे कि मेरे कितने कस्टमर अब तक जा चुके हैं, वो सारे रिकॉर्ड देख सकता है। तो मैं इनएक्टिव के लिए मैंने एक एपीआई बनाई है, पुट एपीआई बनाई है, उसमें मैंने एक्टिव इनएक्टिव का वो कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्टेटस है जहाँ पे दिखा रहे हैं ना, यहीं पे ये एपीआई हमारे हिट हो जाएगा, एक बटन टाइप का बन जाएगा, बटन टाइप का बन जाएगा, और उस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो जो एक्टिव होगा कस्टमर वो इनएक्टिव हो जाएगा, जो इनएक्टिव होगा वो एक्टिव हो जाएगा। तो ये सारी बातें मैं इसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट में लिखते हुए जा रहा हूँ, मैं इसको सारी चीजें बता रहा हूँ। और ये मैं इसको ये भी बता दें कि ये बटन टाइप का होगा। तो ये एक्टिव इनएक्टिव का हमने पहले एपीआई नहीं बनाया था, बस लास्ट वीडियो में मैंने बनाया था। तो लास्ट वीडियो में आपको देखने को मिल सकता है, अगर आप देखे होंगे तो आपने देखा होगा, उसमें हमने बना दिया था। तो दोस्तों ये एक्चुअली मैंने बना के ना इसको लाइव पे नहीं रखा, तो मैं लाइव लाइव पे एक बार रख लेता हूँ। कस्टमर स्टेटस हो जाएगा, ठीक है ना। स्टेटस में जो कस्टमर की वैल्यू वगैरह होगी ना वो आ जाएगी, ठीक है ना। अगर
ठीक है ना। अगर एक लेके जा रहा है, अगर जैसे कस्टमर की आईडी जाएगी और यहाँ पे स्टेटस में एक्टिव इनएक्टिव, अगर इनएक्टिव आ रही है तो एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव आ रही है तो इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात मैं इसको लिख के दे रहा हूँ। साथ में मैंने मैंने एपीआई भी डाल दिया, जो स्टेटस वाली पुट एपीआई है वो भी डाल दिया, इसका मैं पेलोड भी डाल दूंगा, पेलोड के बाद मैं इसका रिस्पॉन्स भी डाल दूंगा। सारी चीजें दोस्तों आपको एआई को देनी पड़ती है, नहीं दोगे तो वो फिर काम नहीं कर पाएगा। एआई भी एक तरीके से समझ लो आपका एक डेवलपर ही है, छोटा मोटा डेवलपर है, मतलब वो आपको आप जो चीज ऐसा बताओगे वैसा वो करता है, हर चीज आपको इसको बतानी पड़ती है। तो दोस्तों इसने बना दिया है, इसने एक्टिव और इनएक्टिव का भी इसने बना दिया है, मेरे हिसाब से ये सही है, ये बना दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे इसने सारा इसकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो प्रोग्रामिंग वगैरह सारी डाल दिया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एपीआई भी इसने कॉल करा दिया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, हम इसको कीप कर सकते हैं, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, इस पे भी देख लेते हैं, इस पे इसने डाउनलोड कर दिया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी इसने जो पहले नॉर्मल चल रहा था वो हटा के इसने दूसरे तरीके से कर दिया, ताकि हमारा बटन टाइप का बना दिया इसने। आप देख रहे हैं पहले हमारा नॉर्मल स्पैन के अंदर चल रहा था, बट इसने बटन बना दिया, तो यहाँ पे भी बिल्कुल ठीक कर रखा है। तो दोस्तों इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, जब आप कुछ काम करो तो एक बार चेक जरूर कर लेना। ठीक है, अब आपने देखा होगा मैंने एक्टिव पे क्लिक किया, इनएक्टिव हो गया, इनएक्टिव पे क्लिक करूंगा एक्टिव हो जाएगा, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। रिफ्रेश करके भी मैं एक बार चेक लेता हूँ, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, इनएक्टिव है तो इनएक्टिव है, एक्टिव करेंगे तो इनएक्टिव यहीं पे हो जाए। अब दोस्तों ये बटन टाइप का नहीं लग रहा है, ये थोड़ा बटन टाइप का लगना चाहिए, बट ये वाला काम मैं अपने जो डिजाइनर है उसको बोल दूंगा, वो कर देगा अच्छे से। मैं अभी इस पे जो मेन काम है कि इस पे क्लिक करके ये हिट होना चाहिए, तो वो हिट वगैरह हो रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। ये थोड़ा बटन है तो मेरे को मैं इस पे है ना वो डाल देता हूँ, एक मिनट, इट इज नहीं, यहाँ पे बस मैं यहाँ पे खुद खुद से कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे कर्सर वो कर देता हूँ, क्योंकि बटन का डिजाइन मैं इसको नहीं बोलूंगा बनाने को, वो मेरा डिजाइनर अच्छा बना देगा, ये पता नहीं क्या बना के दे ना दे, बेकार में मेरा प्रॉम्प्ट भी यूज हो जाएगा। ठीक है ना, ये ठीक हो गया दोस्तों। दोस्तों हमारा ये एक्टिव इनएक्टिव भी हो गया। दोस्तों आप देख सकते हैं ना, मैं मूव नहीं कर रहा हूँ जब तक सारी चीजें मेरे को समझ में नहीं आ जा रही, सारी चीजें कंप्लीट नहीं हो जा रही है, मैं उसको मूव नहीं कर रहा हूँ। अब मैं कस्टमर से जब सारी चीजें हो गई, अब मैं आया हूँ रिमाइंडर पे। अब मेरे को जो रिमाइंडर के पे जो मैंने एपीआई में जो भी चीज काम किया था, जो भी अपडेट किया था, वो सारी चीज करूंगा। तो मैं वन बाय वन सारी चीजों को रिमाइंडर का मैं डालना शुरू करता हूँ। जो मेरे को इसमें भी जो भी कमी लगी है, एक तरीके से मैं दोस्तों साथ के साथ मैं फिनिशिंग भी करता हुआ जा रहा हूँ। मुझे इसमें जो भी एक्स वाई जेड लगता है वो मैं इसको ठीक करते हुए जाऊंगा। ठीक है ना, टाइटल इस ये क्या कर रखा है दोस्तों इसने ना, जो हमारा वार्निंग वाले मैसेज होते हैं ना, रिक्वायर्ड वार्निंग वाली, वो ये इसने ऊपर दिखा दिया है। बट हमें ऐसा नहीं चाहिए, हम इसको इसको बताएंगे कि ये जैसे हमारा शॉप वगैरह में चल रहा है, शॉप में कस्टमर में चल रहा है, बिल्कुल वैसा रखने को कहेंगे। ये बिल्कुल ठीक है, रिमाइंडर वाले पे जाएंगे हम लोग। मैं ये पहले के सारे बंद कर दिया हूँ, पहले के जितने भी कंपोनेंट खोले थे वो कंफ्यूज कर रहे थे, मैं सबको बंद कर दिया हूँ। मेरे को चाहिए रिमाइंडर वाला, मैं रिमाइंडर वाले पे जा रहा हूँ। ये रहा जो रिमाइंडर की जो लिस्ट है, ये नहीं दोस्तों इसमें क्या कर रखा है ना, ये मैसेज यूसेज का जो आ रहा है ना, ये मैसेज ऊपर भी आ रहा है, साइड में भी आ रहा है, मतलब मैसेज आप देख रहे हैं नीचे भी शो हो रहा है और साइड में भी शो हो रहा है। तो मैं मैसेज को नीचे वाले रख रहा हूँ, साइड वाले को हटा रहा हूँ। ठीक है ना, तो मैंने साइड वाले को हटा दिया, नीचे वाले को रखा। साथ ही मैंने क्या किया, मैसेज की जगह मैंने ना यहाँ पे मैंने शॉप दिखा दिया। ठीक है, एक मिनट, शॉप नहीं, सॉरी दोस्तों, मैं मैसेज को है ना, मैसेज को रिप्लेस कर देता हूँ टाइप से। टाइप यानी कि ये जो हमारा जो ये लिस्ट है, ये एडमिन की तरफ से बनाए कि यूजर की तरफ से बनाए, तो ये यहाँ पे वो हो जाएगा। ठीक है ना,
तो ये टाइप हो गया है। दोस्तों अब क्या हो गया है, ये जो हमारा दोस्तों ये एरर आ रही है, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि टाइप मैंने यहाँ पे कर तो दिया, लेकिन टाइप क्या है कि टाइप अभी इसमें मतलब हमारे एपीआई में टाइप आ रहा है, मैंने टाइप वगैरह सब कुछ सही किया, लेकिन प्रोग्रामिंग में टाइप को इसमें नहीं बनाया गया। तो मैं इसको बता दूंगा ये एरर आ रहा है, टाइप बनाने को क्या कह दूंगा, तो ये टाइप को प्रोग्रामिंग में डाल देगा, फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग में, क्योंकि जितने कॉलम्स रखेगा वही कॉलम्स आएंगे। और वैसे भी हमारे ये टीएस पे चल रहा है, तो टाइप स्क्रिप्ट पे भी इसको डिफाइन करना पड़ेगा मेरे टाइप को। तो ये सारी चीज को मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मैं इसको बोल देता हूँ दिस इज गेटिंग एरर, ठीक है। तो ये टाइप को भी डाल देगा, रिस्पॉन्स के अंदर हमारा आ रहा है। मैं इसको ये भी बता रहा हूँ रिस्पॉन्स में ये हमारा आ रहा है, ठीक है। दिस इज इन रिस्पॉन्स, प्लीज एड इट, ठीक है। मैंने इसको सारी चीज बता दी कि रिस्पॉन्स पे आ रहा है, आप इसको ऐड कर दो, ठीक है। इसमें दो वैल्यू है, यूजर और एडमिन। यूजर मैं ये भी बता रहा हूँ, यूजर मैनुअल के लिए है और एडमिन ऑटोमेटिक, और एडमिन क्या है वो ऑटोमेटिक होता है। दोस्तों ये जो टाइप है, मैं आपको टाइप का भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, है क्या दोस्तों। ये जो हमारी जो रिमाइंडर की टेबल है, रिमाइंडर वाले जो जितनी भी लिस्ट है, वो लिस्ट क्या है कि मोस्टली लिस्ट हमारी आएगी ऑटोमेटिक आएगी। जो हमारा क्रॉन जॉब है ना, मैं आपको आज क्रॉन जॉब पे भी काम करके दिखाऊंगा। जो हमारा क्रॉन जॉब है ना, वहां से आएगी ये रिमाइंडर की लिस्ट। और कुछ रिमाइंडर यूजर अपनी मर्जी से भी डाल सकता है, तो दोनों तरफ से डालेगा। तो इसकी फिल्ट्रेशन के लिए मैंने यहाँ पे टाइप ऐड कर दिया। टाइप से ये पता चल जाएगा कि ये यूजर ने डाला है या फिर मैनुअली है, वो मतलब ऑटोमेटिक है। तो ये टाइप से हमें पता चल जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो ऊपर उसने कर दिया है, उसने यूजर की वैल्यू, अगर यूजर है तो यूजर रहेगा, अदरवाइज टाइप रहेगा। तो आप देख सकते हो इसने सारा कर दिया है। अगर यूजर की वैल्यू यूजर है तो ये मैनुअल करेगा, और अगर यूजर की वैल्यू एडमिन है तो ये ऑटो करेगा। यानी कि ये मैनुअल हुआ है, नीचे वाला ऑटो हुआ है। ऑटो यानी कि वो क्रॉन जॉब से हुआ है, ठीक है ना। तो ये मैंने कर दिया है, ये मैंने इसको कर दिया। साथ ही दोस्तों मैं इसमें जो एडिट हो रहा है ना, हम इसमें ऐसा सिस्टम रखेंगे कि एडिट ये ना करे। कहाँ ना करे एडिट, ये एडिट उसको ना करे जो एडमिन की तरफ से हो रहा है। एडमिन की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन आएगी उसको एडिट करने के हम राइट्स नहीं देंगे। राइट सिर्फ इसको हम खुद के ही जो इसने वो जो रिमाइंडर ऐड किया वो कर सकेगा, बाकी एडमिन वाले को नहीं करेगा। तो मैं इसको ये वाली बात बता देता हूँ कि भाई अगर ये एडमिन है तो इसको ये नहीं करेगा। मैं इसको पूरा अच्छे से डिटेल्स में बता रहा हूँ, वरना ये कुछ और ही कर देता है अगर डिटेल्स में ना बताए तो। दोस्तों इसने बिल्कुल सही कर दिया है। आप देख सकते हैं दोस्तों नीचे वाला हमारा एडमिन है, तो एडमिन में एडिट का ऑप्शन नहीं है, एडिट का ऑप्शन सिर्फ उसमें, यानी कि जो रिमाइंडर यूजर ने अपनी तरफ से क्रिएट किया उसको एडिट कर पाएगा, लेकिन जो ऑटोमेटिक एडमिन की तरफ से आया, एडमिन यानी कि जो हम क्रॉन जॉब से करेंगे, क्रॉन जॉब जो ऑटोमेटिक चलेगा, उसको ये एडिट नहीं कर पाएगा, वरना वो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, पता नहीं चलेगा क्या हुआ, ऑटोमेटिक कुछ और आया, इसने कुछ और कर दिया, तो फिर प्रोग्राम अच्छे से चल नहीं पाएगा। दोस्तों साथ ही मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ना व्हाट्सएप लिंक भी डाल रहा हूँ, यानी कि जैसे अगर किसी का रिमाइंडर आ गया है तो अब यूजर क्या करेगा, यूजर उसको नोटिफिकेशन भेजना चाहेगा, तो ये यहाँ से मैनुअली नोटिफिकेशन भी भेज सकता है। एक क्लिक करेगा सीधा उसके व्हाट्सएप पे चला जाएगा, व्हाट्सएप पे जाके उसका जो यूजर का जो कस्टमर है वो कस्टमर पे नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे ये बात भी बता रहा हूँ कि जो यूजर है उस पर नोटिफिकेशन आना चाहिए, ठीक है ना। वो व्हाट्सएप के जरिए होगा। दोस्तों अभी ये क्या है, अभी तो ये चीज मैनुअल रखा हुआ, मैंने मैनुअल भी है और ये ऑटोमेटिक भी हो जाएगा। ऑटोमेटिक मैं इसको बाद में करूंगा, पहले मैं इसको लॉन्च करूंगा। लॉन्च करने के बाद जब ये अगर हमारा प्रोजेक्ट अच्छा चलेगा तो फिर मैं इसमें व्हाट्सएप की एपीआई लगा दूंगा। तो क्या होगा कि जो भी रिमाइंडर की जैसे टेबल क्रिएट होती है ना, तो टेबल रिमाइंडर की ऑटोमेटिक जो टेबल क्रिएट होता है ना, तो उस टाइम में क्या होगा, उस टाइम में व्हाट्सएप की भी एपीआई हिट होगी, और एपीआई हिट होकर ऑटोमेटिकली इन जितने भी इसके इनके कस्टमर है सारे कस्टमरों को ऑटोमेटिकली वो रिमाइंडर चले जाएंगे, व्हाट्सएप पे आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ये मैं तो ये वाला भी काम हम करेंगे, लेकिन बाद में, ये हम सेकंड फेज में जब हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा उसके बाद जब हमारे पास प्रोजेक्ट फीडबैक आएंगे तब हम करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे क्लिक किया मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोई आयत है, सैयद आयत है, मैं उसका नंबर डाल रखा है तो इसके यूजर पे, तो वो उस नंबर के हिसाब से उसने डायरेक्ट उसके मैसेज पे आ गया। तो ये बिल्कुल ठीक है दोस्तों, यानी कि कोई भी क्लिक करेगा तो सीधा उसके पास मैसेज चला देगा।
ये जो दोस्तों इसमें सर्च चल रहा है ना, मैं इस सर्च को भी डायनेमिक करवाऊंगा। मैं हर चीज पे आता हूँ, मैं एक एक चीज को बारीकी से करूंगा, फिर मैं दूसरी जगह जाऊंगा। ऐसे नहीं कि पहले मैंने आधा अधूरा काम करके फिर मैं जा रहा हूँ, नहीं दोस्तों। ये सब मेरे को डायनेमिक चाहिए, मैं इसको डायनेमिक के लिए बोलूंगा। ये डायनेमिक नहीं है ना, ये मैं पूरा डायनेमिक कर दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों एआई से हमें बहुत हेल्प मिलती है, एआई हमारा काम को बहुत शॉर्ट कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि एआई की वजह से हमारी जॉब चली गई। आपको बस एआई बहुत अच्छे से चलाना आना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जो कंपनी होगी तो कंपनी को एआई चलाने के लिए तो डेवलपर की जरूरत पड़ेगी ना, डेवलपर को ही रखेंगे ना कि एआई चलाने के लिए। वो किसी मार्केटिंग के बंदे को रख लेगा, मार्केटिंग कोई मार्केटिंग का बंदा तो एआई नहीं चलाएगा ना, हमारे डेवलपमेंट वाले। तो डेवलपमेंट के लिए वो डेवलपर को रखे, तो आपको एआई की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। मैंने इसको डायनेमिक के लिए जो बोला था, जो हमारा जो फिल्टर चढ़ा था, अभी हमने उसकी एपीआई नहीं बनाई है, तो ये अभी जो रिएक्ट का जो फिल्टर वाला होता है ना, फिल्टर वाला जो रिएक्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो उसी से कर देगा। फिल्टर वाले जो कॉल बैक होता है रिएक्ट का, और फिल्टर वाला वो उसी से फिल्टर कर लेगा। अभी हम इसी से करा रहे हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं क्रेडिट कितना कितना यूज होता है, एक एक बार में एक प्रॉम्प्ट में 10 क्रेडिट यूज कर लेता है ये। 10 क्रेडिट, 8 क्रेडिट, मिनिमम 5 क्रेडिट तो करता ही है। तो क्रेडिट भी मेरे बहुत धड़ाले से यूज हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। मैं चाह रहा हूँ जल्द से जल्द प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, ताकि आप लोगों के सामने ये पूरा प्रोजेक्ट शुरू से लेकर एंड तक रहे। तो दोस्तों ये सारी चीज, ये सर्चिंग बिल्कुल सही चाहिए, मैं चेक करता हुआ जा रहा हूँ, सर्चिंग बिल्कुल सही चाहिए। साथ ही इसमें डेट का भी ऑप्शन है, तो डेट भी मैं देख रहा हूँ, डेट भी बिल्कुल ठीक है। मैंने 10 तारीख किया, तो 10 तारीख के दोनों आगे बिल्कुल ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमारा सर्चिंग भी बिल्कुल सही चल रहा है। तो लिस्टिंग वाला हमारा हो गया। अब लिस्टिंग के बाद हम ऐड में आते हैं। ऐड में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो होगा मैंडेटरी वाला काम होगा। जो रिक्वायर्ड फील्ड होती है, रिक्वायर्ड फील्ड को मैं इसको बता दूंगा भाई, रिक्वायर्ड फील्ड को शॉप और कस्टमर की तरह कर देगा। तो ये शॉप और कस्टमर की तरह करेगा दोस्तों। ये जो प्रॉम्प्ट के बाद जो भी काम करता है उसकी पूरी लिस्ट बना के देता है, वो लिस्ट मैं पढ़ लेता हूँ, पढ़ के फिर आप के सामने आता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि मैं बस ऐसे हवा में काम करता हूँ, वो सारे ये ऊपर देखिएगा, सब कुछ बना के देता है ये, कि उसने क्या काम किया, क्या हटाया, क्या लगाया, सारी चीजें बताता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लगा लगा हटा रहा है, एआई सब कुछ बताता भी है क्या काम किया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा मैंडेटरी बिल्कुल ठीक कर दिया। मैंडेटरी हमारा बिल्कुल ऐसे आ रहा है जैसे मेरे को चाहिए था, ठीक है ना। अब इसके बाद मैंडेटरी हमारा ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये वाला काम भी इससे कराना है। आप देख सकते हैं मैंने, अगर मैं जो शॉप सिलेक्ट कर रहा हूँ उसी के कस्टमर आना चाहिए, बट कस्टमर सभी के आ रहे हैं, तो कंफ्यूजन हो जाएगी। बंदा क्या करेगा कि शॉप पे शॉप दूसरी हो जाएगी, कस्टमर दूसरा हो जाएगा, तो प्रोग्राम यहाँ पे एरर हो जाएगा। तो मैं इसको ये वाली बात बताऊंगा कि जो कस्टमर है शॉप के रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि जो शॉप सिलेक्ट करेंगे वो कस्टमर हो, उसी कस्टमर की लिस्ट आनी चाहिए। अभी सबकी आ रही थी लिस्ट, आप देख रहे थे 2 कस्टमर थे, दोनों इसके अलग अलग शॉप के कस्टमर थे, दोनों के आ रहे थे। तो मैं अभी को रिलेशन वाली बात बताऊंगा कि भाई जो कस्टमर है वो शॉप के रिलेशन के हिसाब से आनी चाहिए, ठीक है। तो ये शॉप का वो कर रहा है दोस्तों। हर चीज को बारीकी से करना है, हर चीज को बहुत अच्छे से करना है। इस चीज को हमेशा आप ध्यान रखना, कोई भी काम हवाबाजी में भी नहीं करना है, एक एक चीज को देख के काम करना है, ये हमेशा याद रखना। मैं सब अपने सारे स्टूडेंट को, या जो मेरे जूनियर है, या जो भी मेरे एम्प्लॉय है, सबको मैं यही बात बोलता हूँ, एक एक चीज को बारीकी से करो, एक एक चीज को समझ के करो। हवा में तीर मत चलाओ, बाद में वो तीर आप ही को लग जाएगा अगर आपने हवा में तीर चलाया तो। आप देख रहे हैं दोस्तों मैं हर चीज को बारीकी से कर रहा हूँ, बाद में ऐसा ना हो कि पता चला हम मार्केटिंग के लिए इस ऐप का, आप देख सकते हैं दोस्तों कस्टमर का ठीक हो गया। देख रहे हैं ना, मैंने हर चीज पे नजर रखा है। अब ये कस्टमर जो सी शॉप सिलेक्ट करे वही वही हो रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो डेट आ रही है ना, डेट में इसमें टाइम भी चूज करने का ऑप्शन है, बट हम टाइम का ऑप्शन नहीं रखे, हम सीधा डेट का रखेंगे। तो मैं इसको बता रहा हूँ भाई टाइम हटा दे, अब डिफॉल्ट टाइम मैं इसको कहूंगा 12 बजे वाला ले लेगा। तो मैं यही कह रहा था आपसे कि दोस्तों अगर हमने सारी चीज सही से नहीं करी ना, पता चले ये प्रोजेक्ट मार्केटिंग वालों के लिए, डेमो के लिए जा रहे हैं मार्केटिंग में, अब तो जब डेमो दिखाया जा रहा है तो पता चला वहां पे एरर आ गया, तो अगले बंदे का जो वो होता है ना, कॉन्सेंट्रेट होता है प्रोजेक्ट को लेकर, वो उसी टाइम टूट जाएगा, वो उसी टाइम मायूस हो जाएगा। तो इस वजह से दोस्तों एक ही चीज पे ध्यान रखना है कि जब हमारे प्रोजेक्ट लॉन्च हो, तो जब हम कहीं पे डेमो करें तो वो डेमो बहुत अच्छे से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो डेमो में ही एरर आ गया, दिक्कत आ गई, अगला बंदा परेशान हो गया। तो ये सारी चीज़ हम प्रोग्रामिंग करते समय सब पहले ही देख के चलना पड़ता है, तो आप भी इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा।
एआई दोस्तों बड़ा धड़ल्ले से यूज कर रहा है। आने वाले टाइम में दोस्तों मैं आपको गारंटीज के साथ कह रहा हूँ कि डेवलपर की जो सैलरी है ना, एआई से कम ही रहेगी। एआई एआई की जो कॉस्ट इतनी हो जाएगी ना कि ए, समझ लीजिए अगर मंथली जो बंदा एआई को पे कर रहा होगा ना, उतने में ना 4 डेवलपर वो रख लेगा अपने ऑफिस में। आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा, और ये मैं लिख के दे रहा हूँ आप लोगों, ये वीडियो अभी आप देख रहे हो, आने वाले आने वाले 5 साल बाद आप देखना ये ऐसी हो जाएगा कि जो डेवलपर की कॉस्ट होगी ना, उससे ज्यादा एक्सपेंसिव एआई पड़ेगा। एआई को कंपनी अगर मंथली जितना पे कर रही होगी ना, उतने में 4 डेवलपर रख लेगी। दोस्तों ये मैं आप ये हमारा हो गया है, लिस्टिंग वाला काम हो गया है। और इसके बाद व्यू व्यू जो हमारा आ रहा है, व्यू भी हमारे सही आ रहा है, कस्टमर की आईडी वगैरह आ रही है, जबकि मैंने रिस्पॉन्स में सारी चीजें पास करा रखा है। तो मैं इसको ये सारी बातें भी कह दूंगा। तो इसी कारण दोस्तों एआई के भरोसे नहीं रहना, आपको कोडिंग भी आनी चाहिए, तो कोडिंग की भी नॉलेज रखो। आप ये मत कहना कि अरे सर एआई तो कर देता है, अब इतना को कौन देखेगा। नहीं दोस्तों, कोडिंग होनी चाहिए। अगर यहाँ पे एआई नहीं होता तो मैं ये सारा काम अपने हाथों से करता, एक एक कोड मैं खुद लिखता। बस फर्क इतना है कि एआई की वजह से ये काम जल्दी हो रहा है, और अगर एआई नहीं होता तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। एआई की वजह से आप देख सकते हैं ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा नहीं भी कुछ तो टोटल ये 8 से 8 घंटे में ये प्रोजेक्ट बन गया है। मैक्सिमम 8 घंटे लगे, 8 घंटे में पूरा प्रोजेक्ट बना दिया है मैंने एआई की हेल्प से। लेकिन नॉलेज आपको होनी चाहिए, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप एआई से कुछ नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों इस नॉलेज के लिए दोस्तों मैं व्यू वाले में भी दे दिया हूँ, मैंने रिस्पॉन्स वगैरह उसको बता दिया। मैंने हमारे रिस्पॉन्स में सारी चीजें आ रही है, तो मैंने इसको सारी चीज बता दिया। आप इसने अब आप देख सकते हैं इसने कस्टमर का नाम वगैरह व्यू को इसने सही कर दिया है, ठीक है ना। व्यू को भी इसने ठीक है, व्यू का पेज भी मैं थोड़ा ठीक करवा दूंगा इससे। तो मैं वही कह रहा था कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज अगर आपको नहीं है, कोडिंग की प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है, तो दोस्तों आप मेरे से प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। अगर आप बिल्कुल जीरो है, आपको कुछ नहीं, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप मेरे से बेसिक क्लास भी ले सकते हैं। आप मैं बेसिक और एडवांस दोनों ही कराता हूँ, जो भी आपको सही लगे। आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना है या बेसिक लेना है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा जो प्रोग्राम आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। मेरा ऑफिस जो है दोस्तों दिल्ली में ही है। अगर आप दिल्ली से हो तो आप ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हो और ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हो। मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस देता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने सारा कर दिया। साथ ही मैंने इसको हेडर मैंने आपको बताया था ना कि व्यू का बटन, व्यू का पेज सही नहीं है, वो भी मैंने ठीक कर दिया है, ठीक है ना। एडिट वाला हो गया हमारा दोस्तों। रिमाइंडर हमने पूरा कंप्लीट कर दिया मेरे हिसाब से, रिमाइंडर ऑलमोस्ट हो गया हमारा, रिमाइंडर हो गया दोस्तों। ठीक है, हेडर पे जो हमारा नोटिफिकेशन है ना, उसको भी मैं डायनेमिक करूंगा। एपीआई वगैरह मैंने सारी बना दी थी, लास्ट वीडियो में बना दी थी, तो वो लास्ट वीडियो आप मिस मत करना। उसको आप देखेंगे तो उसमें आपको एपीआई मैंने बनाई है, वो आपको समझ में आएगी कैसे बनाई है। अब ये मैं फ्रंट एंड पे इसको कर रहा हूँ, मेक इट डायनेमिक। और ये हमारा नोटिफिकेशन की एपीआई है, आप देख सकते हो ये एपीआई है। और एपीआई की सारी डिटेल्स में डाल दूंगा, एपीआई का यूआरएल। और ये गेट एपीआई, तो गेट एपीआई में पे लोड होगा नहीं, साथ ही मैं रिस्पॉन्स डालूंगा। दोस्तों एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर आप एआई से कोई कुछ काम करा रहे हो तो आपको उसको मटेरियल सारा देना है, वरना वो आपने अगर उसको मटेरियल सारा नहीं दिया, जैसे मैंने अभी एपीआई दिया, ऐसे भी एपीआई का लिंक दे दिया और कुछ नहीं दिया, रिस्पॉन्स वगैरह नहीं दिया, तो ये करेगा जरूर, कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन आप आपका प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं एरर मारेगा उसकी वजह से, क्योंकि उसको रिस्पॉन्स मिला नहीं, तो वो रिस्पॉन्स के हिसाब से चीजों को ऐड नहीं कर पाएगा। तो वो कुछ अपनी मर्जी से कुछ डाल देगा, तो अब वो रिस्पॉन्स आपके उस पर रहेगा नहीं, तो आपको वहां पे शो कुछ होगा नहीं। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना। दोस्तों इसने अभी क्या किया है ना, इसने सिर्फ काउंट को ही इंक्लूड किया है, जबकि मैं इसको बोलूंगा ये क्लिकेबल होना चाहिए। अब इसने क्या किया, इसने इंटीग्रेट तो कर दिया जो मैंने इसको एपीआई दिया, बट इसने उस एपीआई से ना सिर्फ काउंट करवाया है, नोटिफिकेशन जो है ना हमारा काउंट कराया। जबकि मैं चाहूंगा कि उस पर अगर क्लिक करे, तो क्लिक करने के बाद जो एपीआई की सॉरी जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन की लिस्ट आनी चाहिए, और लिस्ट आने के बाद जो हमारा जो काउंट है वो वापस जीरो हो जाना चाहिए। अभी इस चीज को मैंने एपीआई पे नहीं किया है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये अभी मैं पहले इस प्रोजेक्ट को पहले फेज में लॉन्च करूंगा, उसके बाद फिर मैं इसको भी एपीआई से कर दूंगा कि जितनी बार
वो क्लिक करेगा तो वहाँ पे उतनी बार काउंट कम होता रहेगा। बट अभी मैं इसको ऐसा रख रहा हूँ, एक क्लिक करेगा तो वहाँ पे काउंट अपने आप ही 0 हो जाएगा। तो यूजर को भी पता चल जाएगा कि मैंने इसको शो कर लिया है। तो आप देख सकते हैं मैं इसको एक एक चीज बारीकी से बता रहा हूँ। मैं हर चीज के लिए मैं इसको वर्ड लिख रहा हूँ। कहीं पे भी मैं कोई चूक नहीं करूंगा, वरना ये क्या करेगा, ये कुछ और ही करके बैठ जाएगा। आप देख सकते हैं ये हेडर पे इसने सारा जो नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी हैंडल वगैरह होता है वो इसने बना दिया है। ये बिल्कुल ठीक है, हम इसको कीप कर सकते हैं। मैंने कीप कर लिया है। आप देख सकते हो दोस्तों, काउंट जैसे मैंने एपीआई पे क्लिक किया, इसने काउंट भी 0 कर दिया, सॉरी नोटिफिकेशन पे क्लिक किया, अकाउंट भी 0 कर दिया, साथ ही ये हमारी लिस्ट पे आ गया। तो दोस्तों नोटिफिकेशन वाला भी काम हमने कर दिया है। तो रिमाइंडर का काम ऑलमोस्ट हमने सारा कर ही दिया। रिमाइंडर पे का कुछ बचा नहीं। ये जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन हमारे रिमाइंडर से ही जाएगा। रिमाइंडर में जितने भी हमारे जो पेंडिंग और कैंसिल वाले होंगे ना, वो सारे नोटिफिकेशन पे आएंगे। दोस्तों अब मैं रिमाइंडर का जो मैंने आपको बताया ना, हम क्रोन पेज बनाएंगे। ये क्या करेगा, ये हमारे सर्वर पे चलेगा, ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। ये हर 24 घंटे में एक बार चलेगा। तो इसको मैं रात के 12 बजे सेट कर दूंगा कि रात के 12 बजे ये एक बार सर्वर पर रन होगा। तो वो जैसे 12 बजे रन होगा तो वो क्या करेगा, वो जितनी भी यूजर की रिमाइंडर की टेबल है, प्लान पे चेक करके वो सारे टेबल को रिमाइंडर की क्रिएट कर देगा। साथ ही प्लान को भी जहाँ पे इसको अपकमिंग है उसको एक्टिव कर देगा, या कोई एक्सपायर कर, वो सारी चीजें वो कर देगा। तो ये सर्वर पे होगा। तो मैंने इससे ये पूरा पेज का यूआरएल मैंने इससे बनवा लिया है। मतलब एपीआई मैंने बना रखी थी, मैंने एक पेज का यूआरएल बनाया है। बट एक मिनट, इसने क्या किया है, ठीक है दोस्तों, इसने बना तो दिया, लेकिन इसने क्या किया है, इसने इसको पब्लिश बना दिया है। बट हमें पब्लिश नहीं चाहिए, ये सिर्फ एडमिन के लिए है। ये हम किसी यूजर को नहीं दे रहे यूआरएल, ये एडमिन के लिए, ये हम एडमिन में चलाएंगे। तो मैं इसको ये वाली बात मेंशन कर देता हूँ कि इसको पब्लिश नहीं रखना है। प्लीज डोंट यूज दिस लिंक एनीवेयर। मैंने इसको बता दिया भाई, इसको कहीं इधर उधर नहीं रखना है। ये सिर्फ एडमिन के लिए एडमिन के लिए है। तो इस चीज को मैंने इसको पहले सारे चीज एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये सारी चीज पे हमें फोकस करना पड़ता। आप देख सकते हैं मैंने इसका कोड कीप नहीं किया, मैं पहले इसके कोड को देख लिया, कि देखने से मेरे को समझ में आ गया कि इसने यहाँ पे गड़बड़ कर रखी है। तो जो गड़बड़ की है इसके बारे में मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको ये चीज ऐसे करनी है, वैसे करनी है। तो आप मेरा प्रॉम्प्ट देख सकते हैं, मैं प्रॉम्प्ट में सारी बातें बिल्कुल बारीकी से लिख रहा हूँ, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। कभी ऐसा भी हो सकता है मेरी से कोई चूक हो गई हो, अब मैंने नहीं देखा, तो मैं प्रॉम्प्ट में ये सारी बातें इसको अच्छे से क्लियर कर दूँ। तो आप देख सकते हो दोस्तों, इसने क्या किया है, इसने वो हटा दिया है, इसने इसको पब्लिश नहीं किया है। इसने बस एक यूआरएल जनरेट कर दिया, यूआरएल के हिसाब से जो भी रिस्पॉन्स आना होता है हमारे एपीआई से, वो रिस्पॉन्स वगैरह डाल दिया। मैंने क्रोन की जो एपीआई होती है, मैंने उसका रिस्पॉन्स वगैरह इसको सारा पहले से दे दिया हूँ। तो इसने सारे कुछ बिल्कुल ठीक किया है। तो अब एक बार हम इसको यूआरएल को चेक कर लेते हैं। मैं दोस्तों इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको लॉगिन के बाहर चेक कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि एक ब्राउजर में हमारा लॉगिन हो रखा है। तो वो ऐसा नहीं कि ये लॉगिन पे कर रहा है दोस्तों, ये कर तो रहा है, लेकिन ये कुछ फेल दिखा रहा है। ये एपीआई हिट होने में कहीं पे कुछ दिक्कत आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं पे कोई प्रॉब्लम है। ये फेल दिखा रहा है, तो एपीआई से हिट नहीं हो रही है। मैं एक बार इसको ये बात बता देता हूँ कि ये फेल आ रहा है। मैंने इसको स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिया है, साथ ही मैं इसको ये मैसेज भी बता दिया कि यहाँ पे फेल आ रहा है। तो जहाँ पे भी इसको एपीआई को लेके कोई दिक्कत होगी वो ऐड कर देगा। ठीक है दोस्तों, ये फेल इसलिए आ रहा था, ये क्या क्या होता ना, इसने पब्लिश नहीं किया होगा इसको, इस वजह से फेल आ रहा था। ये हो गया, अब ठीक हो गया है। आप देख सकते हैं हमारा जो रिमाइंडर का जो पेज है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। ये वाला हमारे सर्वर पे चलेगा, ठीक है ना। ये हमारा रिमाइंडर का हो गया, हमारा रिमाइंडर का बिल्कुल सही आ रहा है। और वो पब्लिशर है, मैंने इसको लॉग आउट करके चेक किया है, क्योंकि हमारा जो सर्वर है, सर्वर वो लॉगिन तो करेगा नहीं। तो लॉग आउट करके चेक किया, क्योंकि ये पब्लिश यूआरएल है। तो मतलब पब्लिश बोले तो सर्वर के लिए है यूआरएल। इसमें अथेंटिकेशन वो वाली डायनेमिक वाली अथेंटिकेशन नहीं रहेगी, स्टैटिक अथेंटिकेशन रहेगी। दोस्तों प्लान वाला सॉरी रिमाइंडर वाला मैंने सारा कंप्लीट कर दिया। रिमाइंडर से रिलेटेड जितने भी काम थे वो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब हमारा प्लान से रिलेटेड बच गया, जो प्लान की लिस्ट होती है वो सारी चीजें मैं इससे बनवाऊंगा। प्लान की मैंने एपीआई ऑलरेडी बना रखी है, जिसमें प्लान की सारी लिस्ट आ रही है।
और साथ ही आपने देखा होगा हमारे डैशबोर्ड में लेफ्ट हैंड पे प्लान के नाम से एक बटन भी है, एक नेविगेशन है प्लान के नाम से, बट उस नेविगेशन पे हम क्लिक करते हैं तो वो क्लिकेबल नहीं है। तो ये क्लिकेबल कराने के लिए मैं ये प्लान लिस्ट का इससे एक पूरा कंपोनेंट बनाऊंगा और इसको मैं एपीआई भी दे दूंगा, साथ के साथ एपीआई और उसका रिस्पॉन्स सारा कुछ मैं इसको दे दूंगा, पूरी डिटेल्स दे दूंगा। तो ये क्या करेगा, पूरा कंपोनेंट बना देगा। ये मैंने इसको सारा डिटेल्स दे दिया है। दोस्तों डिटेल्स आपको पूरी देनी है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हमने आधे अधूरी चीज दे दी है, बाद में पता चला कि इसने कहीं पे कोई चूक कर दिया। आप देख रहे होंगे मैं भी काम कर रहा हूँ, सारा कुछ देने के बाद भी कभी कभी ये कुछ चीजें छोड़ देता है, मिस कर देता है। तो हम अपनी तरफ से इसको मटेरियल सारे दें, ये चीज मैं बार बार आपसे बोलता हुआ जा रहा हूँ। और आप अगर एआई यूज करोगे तो इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा, आपको नॉलेज होनी चाहिए कोडिंग की, वरना आप एआई को चला नहीं पाओगे। आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए, पता भी तो होना चाहिए ना कि एआई कर क्या रहा है। बस ये ऐसे नहीं कि हमारे लिए सब कुछ सुने रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये ठीक किया है दोस्तों इसने। ये आप देख रहे हैं मैंने कीप कर लिया, प्लान कैसे बना दिया, बिल्कुल सही बनाया दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। आप डिजाइन पे जाए, डिजाइन वैसे ठीक है, बट इसकी डिजाइन की थोड़ी सी पॉलिश होनी है, वो मैं अपने डेवलपर से करवा दूंगा। मेरा जो डिजाइनर है वो कर देगा इसको। अभी मैं आपको इसमें सारी चीजें करके दे रहा हूँ, जो मेन मेन जो जितने भी कंटेंट आने, डायनेमिक स्टैटिक जो भी कंटेंट आने, वो सारे मैं इस पे डाल कर दे रहा हूँ आपको पहले। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया है। साथ ही ये दोस्तों, ये उसके ऊपर जो सर्च चल रहा था ना, मैंने सर्च को भी इसको बोल दिया, सर्च को भी है ना ये डायनेमिक कर देगा, फिल्टर से करेगा। अभी हमने कोई एपीआई नहीं बनाई है सर्च की, जो हमारी सर्च वाले एपीआई होते हैं अभी हमने कुछ नहीं बनाया। अभी हम रिएक्ट का जो फिल्टर वाला जो कॉल बैक का फंक्शन है हम उसी से करवा रहे हैं। तो इसने कर दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये फिल्टर हमारा बिल्कुल सही हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। फिल्टरेशन भी हो गया, तो हमारा प्लान वाला ऑलमोस्ट ठीक है। हमारे सारे प्लान भी शो रहे हैं, अपकमिंग प्लान भी दिख रहे हैं, एक्टिव प्लान भी दिख रहे हैं, सारे प्लान हो रहे हैं। तो ये यूजर को प्लान भी सारे दिख रहे हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि मेरा जो को पायलट है वो धड़ल्ले से यूज भी हो रहा है। 50% ऑलमोस्ट होने वाला है। ये 500 क्रेडिट इसने यूज कर लिया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, आने वाले टाइम में एआई हमारा जो डेवलपर होते हैं, हम जो डेवलपर है हमसे भी ज्यादा कॉस्टली रहेगा एआई। इसी वजह से आपको कोडिंग की नॉलेज रखनी बहुत जरूरी है, एआई के भरोसे मत बैठ जाना। अब दोस्तों मैं इसको है ना, एक रिपोर्ट का एक पेज है मेरा, तो मैं उससे वो पेज क्रिएट करवा रहा हूँ। रिपोर्ट की मैंने पूरी एपीआई बना रखा है, जो मेरी जो रिपोर्ट की एपीआई होती है वो एपीआई मैंने पूरा क्रिएट कर रखा है। तो वो मैं इसको सारे चीज बता, साथ के साथ मैं इसको ये भी बता रहा हूँ कि उस रिपोर्ट के अंदर परसेंटेज वगैरह सब जाएंगे, तो उसके हिसाब से एक पेज को क्रिएट करेगा। और मैंने रिपोर्ट की जो भी एपीआई का यूआरएल था, एपीआई का मेथड था, वो सारे चीज मैंने इसको दे दिया, रिस्पॉन्स भी सारा दे दिया है। तो अब मैं इसको हिट कर दूंगा, तो आप देख सकते हो दोस्तों इसने रिपोर्ट का बना दिया है, सही बनाया है इसने। ये ये भी ठीक है। ऐप वाले पेज पे इसने राउट पे लिंक कर दिया है, ये ठीक है। नेविगेशन पे भी इसने जो रिपोर्ट का जो यूआरएल है उसको भी कॉल करा दिया, ये भी ठीक है, ये भी सही है। इसके बाद हाँ, इसके बाद ये रिपोर्ट डैशबोर्ड का जो पेज है इसने एक पूरा क्रिएट कर दिया है, और उसके अंदर इसने सारी रिपोर्ट भी डाल दिया। साथ के साथ जो एपीआई है वो एपीआई को भी इसने वहीं पे हिट करा है। साथ में एक रिपोर्ट पेज है जहाँ पे वो हमारे रिपोर्ट को डैशबोर्ड का पेज को कॉल करे। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, कोड बिल्कुल ठीक है, मैंने इसको कीप कर लिया, एक बच्चा कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, रिपोर्ट भी इसने बहुत अच्छे से बना दिया है। इसने सारा रख दिया। शॉप का देखो आप, शॉप का भी बना रखा है, कस्टमर का भी, कस्टमर समरी, शॉप समरी, प्लान समरी, साथ ही टोटल अमाउंट भी दे रखा है, ग्रोथ भी दे रखा है, अमाउंट भी दे रखा है, सारे कुछ दे रखा है दोस्तों। ये बिल्कुल ठीक है, ये रिपोर्ट का इसने बिल्कुल सही बना दिया है। ठीक है, इसने दिस मंथ का भी है, ऑल भी है, सारे चीज कर रखा है। यानी कि अगर किसी को अपनी रिपोर्ट देखना है, यूजर रिपोर्ट देखना चाहता है कि इसके पास कितने इस महीने कितने कस्टमर जुड़े, कितने नहीं जुड़े, क्या इसकी पेमेंट आई है, अब से ले तब से लेकर अब तक कितनी पेमेंट इसको मिल चुकी है अपने काम की, तो सारे रिपोर्ट में जाके ये सब कुछ देख सकता है। तो ये हमारा रिपोर्ट वाले बिल्कुल ठीक है दोस्तों, रिपोर्ट का मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हमारा बच रहा है एक दोस्तों, मैं इसमें ना फीडबैक का बना रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि जैसे हमारे जैसे यूजर होगा,
यूजर को अगर कोई अपनी तरफ से फीडबैक देना होगा तो फीडबैक दे, वो अपने डैशबोर्ड से फीडबैक दे सकता है। तो मैं फीडबैक का एक जनरेट कर रहा हूँ, मैंने एपीआई बना रखा है। तो फीडबैक में अगर उसको यूजर को किसी चीज की नीड होगी, इसमें या कोई फीचर ऐड करवाना है, रिमूव करवाना है, अपने कोडिंग कुछ भी चीज करना है, या किसी भी चीज के लेकर हमसे बात करना चाहता है यूजर, तो यूजर फीडबैक में सारी चीजें मेंशन कर देगा, मतलब फीडबैक में सारा बता देगा। ये मैं दोस्तों फीडबैक में जो हमने वो मैंडेटरी के लिए डाला था ना, तो मैंडेटरी का मैं एपीआई से ही जो मैं बैकएंड से ही मैं उठा के डाल रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था, तो यूजर क्या है कि यूजर कोई भी चीज, क्योंकि क्या है दोस्तों, हम इसमें अपना नंबर नहीं ऐड करेंगे, हमारे इसमें कोई नंबर ऐड नहीं होगा इस एप्लीकेशन में। तो अगर यूजर हमारे साथ कनेक्ट होना चाहेगा तो वो फीडबैक के जरिए हमारे साथ कनेक्ट हो सकता है, फीडबैक से हमें, वो हमसे बात कर सकता है। तो मैं इसको इसी वजह से यहाँ पे फीडबैक का दे रहा हूँ। तो आपने देखा होगा फीडबैक के में सारी एपीआई की जितनी भी डिटेल्स होती है सारी मैंने दे दिया, वैलिडेशन भी मैंने उसको बैकएंड से निकाल के दे दिया, साथ ही मैं इसको रिस्पॉन्स भी दे रहा हूँ फीडबैक का, तो ये रिस्पॉन्स भी इसको मिल जाएगा। ये फीडबैक दोस्तों बना दिया है, लेकिन यहाँ पे एक एरर एरर डाल दिया इसने, ये एरर आ रहा है। ये फीडबैक आप देख देख रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे लास्ट स्टेट पे ये एरर है, ठीक है ना। तो मैं इसको एरर बता देता हूँ, साथ ही मैं इसको एरर का, जहाँ पे एरर आ रहा है वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। दोस्तों ये ज्यादातर है टाइप स्क्रिप्ट का एरर रखता है, इसको अगर हम मैन्युअली करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। जब हमारे पास एआई है तो हम इसको एआई से कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसने एरर को खत्म कर दिया है वहां से, ठीक है ना, वो एरर हमारा चला गया। अब हमारा फीडबैक का बिल्कुल सही है, इसने फ्रंट एंड बना दिया फीडबैक का, साथ ही इसने डायनेमिक भी कर दिया। तो आप दोस्तों अब देख सकते हैं मैंने फीडबैक को लिंक भी करा दिया है। लेफ्ट हैंड पे जो हमारा नेविगेशन चल रहा है, नेविगेशन पे मैंने लिंक करा दिया। तो यहाँ पे इसने फीडबैक का बिल्कुल सही बनाया है, सारी चीज आ रही है। अगर मैं बिना फिल करे कर रहा हूँ तो मैंडेटरी का भी ये रिक्वायर्ड दिखा रहा है, ठीक है। मैं एक बार बस ऐसे चेक कर लेते हैं। दोस्तों चेक जरूर करना है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, ऐसा नहीं कि बना दिया चेक किया नहीं तो आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमने सबमिट किया, सबमिट का सक्सेसफुल भी आ रहा है, साथ ही राइट हैंड पे इसने जो भी हमने मैसेज वगैरह टाइप किया वो सारा राइट अप इसने दे दिया है। तो ये बिल्कुल ठीक है, फीडबैक का भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो मैं ये कहता हूँ दोस्तों, कोई भी काम आप कर रहे हो चेक जरूर करना है। 1 घंटे से बैठ के हम जब कुछ काम करते हैं, और ये दोस्तों मैं इसमें से ना सेटिंग का जो चल रहा है ना, ये सेटिंग को मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि अभी हम सेटिंग वगैरह कुछ रखें, मैं यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं दे रहा कि जिसको देख के यूजर कंफ्यूज हो ये किस लिए दे रखा है। तो मैंने अभी अपने सेटिंग का कुछ बनाया नहीं। सेटिंग क्या होगा, ये पासवर्ड वगैरह चेंज करने के लिए होगा, बट वो अभी हम नहीं करेंगे। अभी पहले अभी पहले हम इसको इनिशियल में लॉन्च करेंगे, इसके बाद वो सब करेंगे। दोस्तों इसमें जो अपग्रेड का है ना, एक अपग्रेड का बटन है, तो अपग्रेड का अभी हम फीचर बनाएंगे, इसको हम बाद में बनाएंगे अपग्रेड का फीचर। तो अपग्रेड के फीचर में बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे कि जैसे ऑटोमेटिक मैसेज आती है, तो अपग्रेड करने का मैसेज ऑटोमेटिक यूजर पे चली जाएगी। उसके बाद में हम अभी तो हमने सब कुछ फ्री रखे, बाद में जब इसको पेड कर देंगे तो कुछ लिमिट रहेगी कस्टमर की, तो वो सारी चीज अपग्रेड में हो गया। बट अभी हमने इस फीचर को नहीं बनाया है, बट हम इस अपग्रेड के बटन को रखेंगे, और अगर इसमें कोई भी यूजर क्लिक करेगा तो यहाँ पे हम ये बता देंगे कि ये फीचर अभी कमिंग सून है, साथ ही उसमें फीडबैक का भी एक लिंक शेयर कर देंगे। तो ये सारी बातें मैं प्रॉम्प्ट में लिखते हुए जा रहा हूँ, मैं प्रॉम्प्ट को ये सारी बातें, मतलब एआई को मैं प्रॉम्प्ट में लिख के ये एआई को सारी बातें बता रहा हूँ, अपग्रेड को लेके जो भी चीज़ है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, एआई को आपको सब कुछ मेंशन करके चलना पड़ता है, क्योंकि मैं यहाँ पे दोस्तों कोई ऐसा लिंक नहीं छोड़ूंगा, कोई ऐसा बटन नहीं छोड़ूंगा जिसपे यूजर क्लिक करके परेशान हो जाए। तो अपग्रेड पे क्लिक करेगा तो अभी हमने फीचर नहीं बनाया, तो एटलीस्ट यूजर को हम अवेयरनेस कर देंगे कि ये फीचर अभी कमिंग सून है, आने वाला है। इसमें दोस्तों एक पासवर्ड चेंज करने का भी हमें बनाना है, बट मैं अभी नहीं बना रहा हूँ, मैं पहले इसको स्टार्ट कर देता हूँ, फिर मैं पासवर्ड चेंज करने का। तो वो जो सेटिंग वाला जो था ना, वो सेटिंग से पासवर्ड आप देख सकते हैं दोस्तों। अपग्रेड पे क्लिक करने पे यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ गया, और उस पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारा फीडबैक पे चला जाए। तो दोस्तों ये हमारा फ्रंट एंड का ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें कंप्लीट कर लिया है। साथ ही ये थोड़ा सा दोस्तों हमारा जो डैशबोर्ड है ना, डैशबोर्ड पे जो प्लान समरी है, कलेक्शन समरी, ये कलेक्शन समरी अभी स्टैटिक ही रह गया, जबकि हमने रिस्पॉन्स पे डाल रखा है। आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स में हमने कलेक्शन समरी डाल रखा है। तो मैं इसको बता देता हूँ, तो इसको भी ये डायनेमिक कर देगा।
है ना। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है ना कलेक्शन समरी हमारे एपीआई में रिस्पॉन्स पे आ रहा है, तो मैंने इसको बता दिया तो इसने इसको भी डायनेमिक कर दिया, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हम इसको कीप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कलेक्शन अब यहाँ हमारा 4100 आ रहा है और हमारा उस पर 4100 ही था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। साथ ही दोस्तों हमारा जो शॉप है, शॉप में एक प्लान समरी और एक रिसेंट कस्टमर, ये दो चीज अभी डायनेमिक नहीं है, स्टैटिक है। जबकि हमने एपीआई के रिस्पॉन्स में इसको पास करा दिया, पहले पास नहीं कराया था, बट हमने बाद में जब एपीआई पे फिनिशिंग करे थे तो हमने रिस्पॉन्स में सारी चीजें पास करा दी है। तो जो हमने पास करा दिया तो ये सबको मैं इसको यहाँ पे मैं गलत यूज कर रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, अब ठीक है। तो मैंने जो रिस्पॉन्स में पास करा तो मैं इसको सारे रिस्पॉन्स दे दूंगा कि भाई ये अपडेटेड रिस्पॉन्स ये है, मैं इसको अपडेटेड रिस्पॉन्स दे रहा हूँ और मैं वो क्या करेगा, अपडेटेड रिस्पॉन्स से की को कॉल करा देगा, तो ये पूरा डायनेमिक हो जाएगा। साथ ही मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसको एक ही साथ मैंने दोनों फाइल के बारे में बता रहे हैं, एक दो फाइल है ना हमारे पास, एक प्लान समरी है और एक सेंड कस्टमर है। तो मैंने दोनों फाइल एक ही साथ मेंशन कर दिया है यहाँ पे। ये भी आप एआई जो है इसका भी आपको ऑप्शन देता है, एक बार में आप 2 फाइल पे भी काम करा सकते हो। तो मैंने दोनों फाइल को मेंशन करके और मैंने इसको एपीआई की रिस्पॉन्स दे दिया है। अब ये दोस्तों इसको डायनेमिक कर देगा, ये बिल्कुल ठीक है, ये कर दिया है डायनेमिक, बिल्कुल ठीक है, हम कीप कर सकते हैं। ठीक है, इसने रिसेंट कस्टमर दिखा दिया है, सारे इसने लिंक भी साथ के साथ कर ही दिया है, बिल्कुल ठीक है, लिंक भी कर दिया इसने, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसमें छोटे छोटे काम देखें तो इसमें छोटे छोटे काम भी है, बट वो अभी हम इग्नोर कर सकते हैं, उसके बिना मतलब उसके बिना भी हम लाइव कर सकते हैं, बहुत माइनर से वर्क है, वो कोई देख नहीं रहा है। अभी हम पहले इसको लाइव करेंगे, लाइव कर लेंगे और इसकी थोड़ी सी मार्केटिंग हो जाएगी, फिर जब दूसरे फेज में हम आएंगे तो दूसरे फेज में हम इस पे बाकी की चीजें, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे हमारा दोस्तों ये जो हमारा प्लान वाला जब प्लान ऐड होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, शुरू में मैंने आपको बताया था कि जब हम प्लान ऐड करते हैं तो प्लान ऐड करते समय कस्टमर की डिटेल्स नहीं आ रही, तो इसको पता नहीं चलेगा कि कौन से कस्टमर के लिए प्लान ऐड हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको ना कस्टमर की डिटेल्स के लिए बता देता हूँ कि यहाँ पे कस्टमर की डिटेल्स डालना है। तो कस्टमर की डिटेल्स मैंने इसको यहाँ पे बता दिया, मैं इसको लाइन नंबर मेंशन करके बता देता हूँ। यहाँ पे कस्टमर की बेसिक डिटेल्स डाल देगा, तो बेसिक डिटेल्स में क्या होगा, फिर उसको प्लान ऐड करेगा तो पता चलेगा कौन से कस्टमर के लिए प्लान ऐड कर रहा है। तो मैं यही कह रहा था दोस्तों, अभी हमारे ये फेज 1 जब हम लॉन्च कर देंगे, लॉन्च करने का जब हम फेज 2 पे आएंगे तो फेज 2 पे हम जो बाकी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे हमारा अपग्रेड प्लान का नहीं हो रखा है, अपग्रेड वाला हम बनाएंगे, ये फीचर बनाएंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया था सर्च वाला भी हम रिएक्ट से करा रहे, इसके बाद हम सर्च वाले की एपीआई बनाएंगे और सर्च अपने अकॉर्डिंग कराएंगे। सारी चीजें हम छोटे जो काम हमारे हैं वो हम फेज 2 पे करेंगे, पहले हम फेज 1 पे इस प्रोजेक्ट को लाइव करेंगे, आगे यूजर को देंगे, यूजर की तरफ से भी फीडबैक आएंगे, तो वो फीडबैक को भी हम नोट डाउन करेंगे। उसके बाद भी जब हम फेज 2 में आएंगे तो फिर इस पे फेज 2 पे काम करेंगे। तो अगर दोस्तों जब मैं इसका फेज 2 अगर मैं बनाऊंगा तो फेज 2 में भी मैं आप लोगों को साथ लेके चलूंगा और सारे वीडियो मैं फेज 2 के भी इसी प्ले लिस्ट में डालूंगा। इसके बाद दोस्तों अभी हमने इसको ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन बनाया है, ये इसके बाद ये हो जाएगा हमारा मोबाइल ऐप भी हो जाएगा। हम इसमें एंड्रॉयड और आईओएस दोनों ऐप क्रिएट करेंगे, बट ये है कि पहले हम इसको फेज 1 में लॉन्च करेंगे, फेज 2 में ये सारा काम रहेगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे कर देंगे, जहाँ पे छोटी छोटी चीजें दिख रही है वो मैं करते हुए जा रहा हूँ। ठीक है, साथ के साथ मैं आप लोगों से बातें भी कर रहा हूँ, तो दोस्तों आप कोड पे भी ध्यान रखना, कोड पे भी आप ध्यान रखना, और जो मेरी पॉइंट वाली बात है उस पे भी नजर रखना, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे पॉइंट वगैरह, सारे लिंक वगैरह सब कुछ कर दिया ऑलमोस्ट दोस्तों, ये इसका फ्रंट एंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें जो छोटी छोटी चीजें हैं ये चीज हम फेज 2 में करेंगे। फेज 1 हमारा कंप्लीट हो गया, फेज 1 को अभी हम इसको लाइव कर देंगे, साथ ही मैं ये अपने डिजाइनर को दे दूंगा, डिजाइनर इसको वो कर देगा। दोस्तों जहाँ जहाँ पे मेरे को वो छोटी छोटी चीजें दिख रही है, जैसे लिंक वगैरह जो मेरे को दिख रहे हैं, जहाँ पे नहीं दिख रहे वहाँ पे मैं लिंक भी करते हुए जा रहा हूँ साथ के साथ। तो मैं कह रहा था मैं इसको डिजाइनर को दे दूंगा, तो डिजाइनर में थोड़ी सी पॉलिश कर देगा तो ये और अच्छा हो जाएगा। साथ ही दोस्तों ये अभी रिस्पॉन्सिव नहीं है, रिस्पॉन्सिव भी डिजाइनर इसको अपने कोडिंग कर देगा। रिस्पॉन्सिव का डिजाइन हमने बना रखे है, उसका यूआई हमारे पास है, तो वो रिस्पॉन्सिव अपना जो हमारा डिजाइन है वो अपने हिसाब से करते। बाकी हमने सारे चीज ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए। ठीक है,
ये सारी चीज सही आ रही है हमारी। मैं ये देख रहा दोनों पेज से रिपोर्ट पे जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जो दो कॉलम दिखे है ना, इनके भी लिंक नहीं है, मैं इसके भी लिंक कर दिया। आप देख सकते हो दोस्तों, इससे पहले मैं सारी चीजें छोटे छोटे काम मैं चैट जीपीटी से भी कर रहा था, बट अब मैं कोपायलट करके मैंने पैकेज ले रखा। और दूसरी बात क्या है कि हमें ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, इस वजह से अभी मैं चैट जीपीटी वगैरह पे नहीं आ रहा हूँ। वरना ये छोटे छोटे काम आप चैट जीपीटी से भी कर सकते हो और नॉर्म मैनुअली भी कर सकते हो। बट ये है कि मेरे को ये जितनी जल्दी हो सके इसको कंप्लीट करना है। मैं नहीं चाहूँगा कि इसमें ज़्यादा टाइम लगे। मेरा टारगेट है इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं 6 से 8 घंटे में कंप्लीट कर दूँ, और ये ऑलमोस्ट 8 घंटे के आसपास ही हमें लग रहे हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट आज की वीडियो के साथ हमारा ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं दोस्तों छोटी छोटी चीज़ों भी देख रहा हूँ, कहीं कहीं भी अगर मेरे को कोई चीज़ दिख रही है तो मैं उसको करते हुए जा रहा हूँ, चाहे वो लिंक हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल कंप्लीट है। अब मैं इसको लाइव कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं मैं इसको डिप्लॉय करूंगा। दोस्तों रिएक्ट के प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना कोई बड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम है, क्योंकि डिप्लॉय जो होता है ये कमांड से डिप्लॉय हो जाता है, ठीक है ना। इसमें दोस्तों मैं एक काम और कर रहा हूँ, इसमें ना हमारा है ना मेटा जो है ना, मेटा जो चल रहा है, मेटा अभी इसमें ऐसी नॉर्मली फ्रंट एंड ही लिखा हुआ है, बट मैं इसको कह रहा हूँ भाई मेटा का एसईओ का जो कंटेंट है वो लिख देगा। साथ ही मैं इसको मेटा का कंटेंट लिखवा रहा हूँ, और कंटेंट अभी जो मेटा का आने वाला है वो हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग के जो पर्सन है वो भेजेंगे। बट मैं अभी एआई से कंटेंट एआई से लिखवा रहा हूँ, बाद में हम इस कंटेंट को चेंज करें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसने मेटा के कंटेंट वगैरह भी चेंज कर दिया है, इसने कंटेंट भी अच्छे से लिख दिया है, इसने बढ़िया कर दिया, बिजनेस मैनेजमेंट करके कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया इसने। तो इसने मेटा का भी इसमें हो गया हमारा। अब मैं इसको लाइव करूंगा। दोस्तों मैं ये वही कहता रिएक्ट के प्रोजेक्ट को लाइव करना कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि जब हम यहाँ पे बिल्ड करते हैं तो ये बिल्ड में सारी लाइव की फाइल यहीं पे बना देता है। तो आप देखिएगा मैं पहले इसको बिल्ड करूंगा। मैं मैं यहाँ पे जो हमारा महीना बुक का जो वो है, ये हमारा यूआरएल है, और ये हमारी होस्टिंग है। मैं होस्टिंग पे आ गया हूँ। होस्टिंग पे आने के बाद मैं यहाँ पे जो इसका डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी को भी मैंने खोल के रख दिया। अब यहाँ पे मैं पावर शेल में कर रहा था रन बिल्ड। जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये इसको बिल्ड कर देगा, ठीक है। मैंने एंटर किया और ये इसको बिल्ड कर रहा है। दोस्तों ये एरर बता दिया है, पहले देखते हैं एरर। ये कस्टमर नोट्स का जो कंपोनेंट है यहाँ पे एरर आ रहे हैं, ये एरर, क्योंकि कहीं भी जरा सा भी अगर एरर होगा तो ये बिल्ड नहीं करेगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना आपके प्रोजेक्ट में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें पेंसिल का आइकन मैंने बनाया है, लेकिन ये पेंसिल का आइकन है ना मैंने कहीं पे यूज नहीं किया है, अब कॉल करा दिया है, इसलिए इसको एरर बताया है। अब इसको मैं दोबारा बिल्ड कर रहा हूँ। बिल्ड हो गया है दोस्तों, ये बिल्कुल ठीक हो गया है, बिल्ड हो गया है। अब ये जो बिल्ड का जो फोल्डर है हमारे ऊपर जो डायरेक्टरी के नाम से DIST, इसको इसी फोल्डर के अंदर की चीज़ों को लेनी है हमें। ये मैं डिप्लॉय करने के लिए मैं इसका जिप बना दूंगा। अब मैं अपने सर्वर पे जाऊंगा, जो पहले की जो फाइल है वो मैं डिलीट मार देता हूँ, जो मैंने डमी जो बनाया था डिलीट मार के मैं चेक भी कर रहा हूँ कि मैं सही जगह से कर रहा हूँ ना, ठीक है। अब मैं इसको अपलोड करूंगा दोस्तों। अपलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट कर दूंगा। दोस्तों हर सर्वर का अपना अपना रूल्स होता है, तो जैसा सर्वर होगा वैसे ही हमें काम करना होता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। ये चीज़ आप कंफ्यूज मत होना कि ये यहाँ पे मैं फोल्डर क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, कहीं और तो नहीं किया जाता ये सारी चीज़। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लाइव हो गया, लेकिन लाइव होने का हमारा लॉगिन का जो पेज है वो पेज का 404 आ रहा है, वो यूआरएल गलत आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें हमें एक HTSS डालना होता है। बहुत सारे डेवलपर इस चीज़ को नहीं कर पाते और बाद में लाइव होने का वो परेशान होते हैं कि हाँ कि हमारा जो यूआरएल है वो 404 क्यों आ रहा है। तो मैं यहाँ पे से HTSS मैंने मेंशन कर दिया। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा लॉगिन का पेज अब शो हो रहा है। अब एक बार मैं लॉगिन करा के चेक कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इनवैलिड करके भी दिखा दो। दोस्तों हमारा पेज बिल्कुल सही चल रहा है, सारी चीज लाइव हो गया दोस्तों, प्रोजेक्ट पूरा लाइव हो गया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। हम लोग प्रोजेक्ट हमारा पूरा लाइव हो गया। आप देख सकते हैं मैंने डिप्लॉय भी कर दिया। साथ ही दोस्तों मैंने क्रॉन जॉब का भी बताया था, मैं क्रॉन जॉब भी बना रहा हूँ यहाँ पे। दोस्तों ये क्रॉन जॉब मैं फ्रंट एंड पे बना रहा हूँ, इसको बहुत सारे लोग बैक एंड पे भी बनाते हैं, बैक एंड पे भी बना सकते हैं, बैक एंड ही बनाने ज़्यादा बेटर होता है, बट मैं बैक एंड पे नहीं रख रहा हूँ, मैं इसको फ्रंट एंड पे बना रहा हूँ।
तो क्योंकि बैकएंड से मैंने एपीआई वगैरह बना दिया, फ्रंट एंड पे मैंने यूआरएल बना दिया, तो बैकएंड पे भी बना सकते हैं, मर्जी होती है जहाँ भी बना लो, आपकी मर्जी है। साथ ही मैंने इसका जो यूआरएल है वो जो हमारे सर्वर का जो यूआरएल था वो मैंने कर दिया, और यहाँ पे मैंने वंस कर दिया कि दिन में एक ही बार रन करेगा, और इसको मैं सेव कर दिया। मैंने कस्टम रखा है कि कस्टम इसलिए रखा है क्योंकि मेरा कस्टम यूआरएल है। आप देख सकते हो दोस्तों, ये मेरा क्रोन वाला भी काम हो गया, और अब मैं ये कमेंट कर दूँ दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया पूरा। तो दोस्तों प्रोजेक्ट को मैंने कंप्लीट कर दिया है। आपने देखा होगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मैंने किस तरीके से प्रोफेशनल कोडिंग करी है। उसके बाद मैंने को पायलट को किस तरीके से यूज किया है। एआई के मैंने 2 टूल्स यूज किए, मैंने चैट जीपीटी को भी यूज किया है, उसके बाद मैंने को पायलट को भी यूज किया है। साथ ही आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने ये भी देखा होगा मैंने को पायलट को किस तरीके से परचेज किया है। साथ ही मैंने एपीआई को कैसे क्रिएट किया है वो भी आपने देखा होगा। मैंने स्क्रैच से पूरा काम किस तरीके से किया, वो सारी चीजें आपको देखने को मिली होगी। तो दोस्तों आपने देखा होगा ये प्रोजेक्ट को मैंने किस तरीके से बनाया है, कैसे कैसे मैंने इसमें कोडिंग की है, सारे प्रोफेशनल लेवल पे वो किया है। अब दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारा फेज 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी मार्केटिंग के लिए इसको इस पे जाएंगे। मार्केटिंग करने के बाद जब यूजर इस पे आएंगे और यूजर का कोई फीडबैक आएगा तो उस फीडबैक के अकॉर्डिंग हम फिर इसका फेज 2 पे काम करेंगे। जैसे इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें बच गई है, फेज 2 में उसको हम करेंगे। जैसे हमारा सर्च वाला काम है जो कि हमारा अभी रिएक्ट से हो रहा है, उसको हम एपीआई से करेंगे, उसको हम बैकएंड से पहले बना के लाएंगे, तो वो भी हम फेज 2 में करेंगे। इसके बाद हमारा जो अपग्रेड है, अपग्रेड को भी हम फेज 2 में करेंगे। इसके बाद जो हमारा पासवर्ड का ऑप्शन है, यूजर के जो बेसिक डिटेल्स होती है, वो सारी चीजों को हम फेज 2 पे करेंगे। पहले हम फेज 1 को लॉन्च करेंगे, लॉन्च करने के बाद हम यूजर का फीडबैक वगैरह देखेंगे। जो प्रोसेस होता है किसी प्रोजेक्ट को चलाने का, हम उसी प्रोटोकॉल के हिसाब से चलेंगे। और दोस्तों इसके बाद जब हम इसका फेज 2 बनाएंगे, इस प्रोजेक्ट में मैं जो भी काम करूंगा तो और भी वीडियो आएगी, तो इस प्ले लिस्ट में आपको और भी वीडियो आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। तो मैं वो सारी वीडियो इस प्लेलिस्ट में डालूंगा। इसके बाद दोस्तों हम इसका एंड्रॉइड और आईओएस ऐप भी रेडी करेंगे मोबाइल के लिए, क्योंकि अभी ये ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन है, बाद में हम इसको मोबाइल ऐप भी बनाएंगे। बट ये है कि हमारा फेज 1 कंप्लीट होने के बाद जब हमारे ये यूजर पे आ जाएगा, यूजर इसमें आने शुरू हो जाएंगे, इसके बाद फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ये और भी इंटरेस्टिंग होता जाएगा। ये एप्लीकेशन यूजर के लिए भी बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे आ जाएगा ये एप्लीकेशन। और इस एप्लीकेशन में जो भी काम होगा वो सारा काम मैं आप लोगों के सामने करूंगा और आपको दिखाऊंगा किस तरीके से प्रोफेशनल लेवल पे हम लोग काम करते हैं, मैं काम करता हूं। और दोस्तों अगर आपको मेरे से ट्रेनिंग लेनी है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपको किसी भी लेवल की, चाहे फ्रंट एंड की ट्रेनिंग लेनी है, बैक एंड डेवलपमेंट की ट्रेनिंग लेनी है, जो भी ट्रेनिंग आप मेरे से लेना चाहते हैं आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।